पहला सवाल क्या था? हाँ, सोल कौन सा गाड़ी में परमात्मा के पास जाता है? हाँ ठीक है, चलो अभी पहला के लिए, हाँ एक गाड़ी में ही जाता है वो। गाड़ी वर्ड सही है। उनका गाड़ी बनता है हमारा ऊर्जा शरीर से। हमारे अंदर परमात्मा ने दरअसल 11 ऊर्जा शरीर दिए। आपको याद है मैंने कहा था सबसे पहले मनुष्य को परमात्मा ने बनाया और परमात्मा ने हमें ऊर्जा तल पे बनाया, मतलब उन्होंने 11 ऊर्जा शरीर हमारे अंदर दिए और ये 11 ऊर्जा शरीर इस वक्त हमारे अंदर ही है। और पहले मैं थोड़ा सा, चलो ये बात निकला है तो ऊर्जा शरीर के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ और फिर आत्मा का वापस घर जाने के ऊपर उसको कंक्लूड करूँगा। ये 11 ऊर्जा शरीर में से मेन तो आम इंसान का 3 ऊर्जा शरीर ही काम में आता है। 3 ऊर्जा शरीर जो है उसको सबसे पहले ऊर्जा शरीर को हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। अंग्रेजी के शब्द हैं, क्योंकि मैं परमात्मा से अंग्रेजी से ही बात करता हूँ तो मेरे को ये सब अंग्रेजी में ही मिले हैं। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये एस्ट्रल बॉडी का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब आप मर जाते हो तब ये शरीर, इसको पितृलोक में जाना चाहिए। अगर आप ये शरीर अटक नहीं गया तो ये पितृलोक में जाता है, अटक गया तो ये भूत बन जाता है। अटकता क्यों है? मोह के कारण या द्वेष के कारण। मोह किस चीज का? अपने परिवार का, अपने बिजनेस का, अपने घर का, अपने बैंक बैलेंस का। तो जो भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी हो या बिजनेस हो, या ये मोह के कारण ये अटक जाता है। दूसरा ये अटकता है उसकी व्यसन के कारण। व्यसन का मतलब है कि मान लीजिए उसके अंदर बहुत इच्छा थी जीते जी कि वो बहुत शराब पिए या स्मोकिंग करे या यहाँ तक कि बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत खाने का वो शौकीन था, लेकिन अब शरीर है नहीं, कैसे खाएगा? तो वो दूसरे शरीर के अंदर, जो जीवंत मानव है उसके शरीर के अंदर आके वो खाना खाता है, उसके शरीर के अंदर आके वो सिगरेट फूंकता है, उसके शरीर के अंदर आके वो दारू पीता है, कभी कभी ड्रग्स लेता हो तो किसी के शरीर के अंदर आके ड्रग्स लेता है। तो ये सब चीज़ों के कारण ये अटक जाते हैं। फिर उसके अंदर अगर रिवेंज की भावना, रिवेंज का मतलब उसको लगता है मेरे साथ सही नहीं हुआ, और जिसने सही नहीं हुआ उसके अंदर इतना द्वेष है, वो उसका रिवेंज लेना चाहता है, वहाँ भी वो अटक जाता है। तो ऐसे कुछ कारण है जिसके कारण ये एस्ट्रल बॉडी अटक जाता है और पितृलोक तक जा नहीं पाता है। अगर ये पितृलोक चला गया तो फिर ये वहीं रहता है। उस दूसरा ऊर्जा शरीर है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी का काम होता है कि आपके कर्म के जितने भी बोझा है, बैगेज है अंग्रेजी में, ये पूरे बैगेज को अगले लाइफ में ले जाता है। ये है मेंटल बॉडी का काम। और उसके ऊपर है ईथरिक बॉडी। ईथरिक बॉडी का काम क्या है? ईथरिक बॉडी का काम यह है कि आपके अंदर जितने भी मैल हैं, मैल क्या बोला था मैंने? नकारात्मक सोच, विचार, एहसास। अंग्रेजी में तो हम बोले तो नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये जो जिंदगी भर का इकट्ठा किया गया जो पूरा बैगेज है, ये आपके तीसरे ऊर्जा शरीर में पूरा आके जमा होता है और आपके मरने के बाद ये ऊर्जा शरीर जाता है राजा के पास खाने के लिए। अब मजे की बात यह है कि हमारा एक किताब के अंदर तो इसका थोड़ा प्रूफ मिलता है। कौन सा किताब? उसको हम कहते हैं गीता या भगवत गीता। भगवत गीता में वो 10वें या 11वें चैप्टर अभी याद नहीं है, वहाँ पे विराट रूप का दर्शन होता है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है, विराट रूप के दर्शन में वो दिखाता है या लिखा हुआ है कि सब मनुष्य उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं, कोई मनुष्य उनके दांत में फंसे हुए हैं,
तो ये जो उनका मुंह के अंदर जा रहा है, मतलब ये उनका खाना है। हमारा फिजिकल बॉडी तो उनके मुंह में जाता नहीं है, ये तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो ये बॉडी तो नहीं जा रहा है, पहला एस्ट्रल बॉडी वो भी नहीं जाता है, दूसरा मेंटल बॉडी वो भी नहीं जाता है, तीसरा ऊर्जा शरीर ईथरिक बॉडी उनका खाना बन के जाता है। और जब अगले बार जन्म लेना होता है तब वापस दो शरीर का फिर से निर्माण होता है, एस्ट्रल बॉडी का और ईथरिक बॉडी का। बाकी मेंटल बॉडी यहाँ ये शरीर से ये शरीर में आ गए, और बाकी जितने भी बॉडीज हैं ये सब भी पूरा दूसरे बॉडी के अंदर आ गए। तो ये बॉडीज के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग दिया। और आप में से जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनको ये चीज़ के अंदर थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि दरअसल देखिए दुनिया में दो तरह के नैरेटिव है। नैरेटिव मतलब कहानी। एक कहानी बोलता है हमारा जन्म बार बार होता है। जो इन चीज़ों पे विश्वास करता है उसको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। वो कहता है हमें फिर से जन्म नहीं लेना है। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएंगे, यूरोप अमेरिका में जाएंगे, वो कहते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म जैसा कुछ है नहीं, जन्म तो एक ही है। और अगर जन्म एक ही है तो वहाँ पे मोक्ष का उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप पाएंगे उनके जो लिटरेचर है, रिलीजियस बुक है, धार्मिक किताब है, वहाँ पे मोक्ष के बारे में कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने इतना ही लिखा है एक ही जन्म। लेकिन उनको भी कुछ चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब मुक्ति। किस चीज़ से मुक्ति? उनको चाहिए कि जिस दिन उनका जजमेंट डे के टाइम जब उनका जजमेंट होगा, उनके जो पाप कर्म है वो पाप कर्म के कारण उनको नरक में नहीं जाना पड़े, उनको माफ़ कर दिया जाए और वो स्वर्ग में जाए। यही वो चाहते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट में लिबरेशन चाहते हैं, वेस्ट में सैल्वेशन चाहते हैं। ईस्ट में मोक्ष चाहते हैं, वेस्ट में मुक्ति चाहते हैं। मोक्ष का मतलब हुआ फिर से मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ेगा। मुक्ति का कारण हुआ कि मुझे नरक में नहीं भेजा जाएगा, मुझे स्वर्ग में भेजा जाएगा। मेरे पाप कर्मों से मुझे मुक्ति चाहिए। तो देखा, एक ही मनुष्य, एक ही, अलग अलग नहीं है। उनको दो अलग अलग कहानी दे दिया गया। और क्योंकि उनका दोनों कहानी अलग है, उसके कारण दोनों की जो मंशा है, दोनों की इच्छा है, कितना फर्क पड़ गया। लेकिन इंसान कभी इस चीज के ऊपर प्रश्न नहीं उठाता है कि मेरा कहानी दूसरे के कहानी से अलग क्यों है। तो और अगर अलग है तो सवाल ये उठता है कहीं मेरा कहानी गलत या उसका कहानी गलत। लेकिन हर कोई सोचता है नहीं, मेरी जो कहानी है वो पक्का और दूसरे के सब कहानी गलत। ये मन का खेल है, ये ईश्वर का खेल है। और इस खेल के अंदर मजे की बात यह है कि दरअसल इस वक्त मैं धर्म की बात कर रहा हूं, तो धर्म के बारे में आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं। धर्म पहले था नहीं कभी। देयर नेवर वाज एनी रिलीजन। कोई किसी को पूजा नहीं करता था। लेकिन एक टाइम आया जब राजा को पता चला कि परमात्मा आएंगे मनुष्यों के पास। और खाली आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, परमात्मा दरअसल हमारे ब्रह्मांड में कभी थे भी नहीं। वो 2015 में आए और मनुष्यों के पास वो दरअसल 2023 15 में तो हमारे काम के लिए है। हाँ, 2023 में वो आए मनुष्यों के पास। 2015 में आए थे अपने बच्चों को मुक्त करने के लिए। उनके बच्चे यानी आत्मा, सोल। वो काम 2023 में ख़त्म हो गया। उसके बाद वो मनुष्यों के पास आए और वो कह रहे हैं कि अगर मनुष्य चाहे तो मैं उनके लिए थोड़ा राहत दे सकता हूँ उनकी ज़िंदगी में।
मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कुछ बोलना चाहता था। डायरेक्शन, धर्म के बारे में बोलना चाहता था। गुड। धर्म का एक बड़ा मजेदार किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे यहाँ पे जो कुछ भी मैं सुनाता हूँ किस्से के तौर पे ही लेना, क्योंकि ज़्यादा उसको सच मानोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो धर्म का किस्सा ऐसा है कि जब राजा को पता चला कि परमात्मा आने वाले हैं, तब उसने 3 तरह से इंसान को बांधना चाहा। पहला बांधना चाहा संसार के जरिए। संसार के जरिए क्या? हमारी अंदर इच्छाएं भर दी, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम भागते रहे। दूसरा, उन्होंने हमें बांधा धर्म के तल पर या मजहब के तल पर, जो भी आप बोलो, रिलीजियन के तल पर। लेकिन रिलीजियन तो था नहीं, तो जो सबसे पहला उन्होंने रिलीजियन बनाया उसको आज हम कहते हैं सनातन धर्म। ठीक है? लेकिन हमारे लिए लगता है सनातन धर्म इज द बेस्ट रिलीजन। राजा के लिए लगता है सनातन धर्म इज द वर्स्ट रिलीजन। ऐसा क्यों? उनको भी तो गर्व होना चाहिए कि हमने इतना बढ़िया धर्म दिया लोगों को, लेकिन उनको कोई गर्व नहीं है। उनको बोल रहा है ये एक्सपेरिमेंट फेल। क्यों ऐसा उनको लगा ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? क्योंकि उनको रिलीजियन देने का मकसद एक ही था, इंसान को बांधना। और सनातन धर्म के अंदर आप पाओगे कि इंसान बंधे नहीं अच्छी तरह। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। इतने सारे देवता है, हर कोई अलग अलग पूज रहा है, हर कोई अपनी हिसाब से पूज रहा है, हर कोई उसको तोड़ मड़ोड़ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं था। और एक गुरु आए तो उसने थोड़ा और बदल दिया, एक महात्मा आए उसने और थोड़ा बदल दिया, एक संत आए उसने और बदल दिया। और उसको चाहिए था एक ऐसा मजहब जो एकदम टाइट पकड़ के रखे इंसान को। तो उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को उसने एक बहुत छोटे पैमाने में किया, और ये छोटा पैमाना का नाम था जूइश रिलीजन, यहूदी। बहुत ही छोटा ग्रुप। और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब राजा बहुत खुश, वो जो चाहता था वो उसे मिल गया। और यहूदियों के अंदर परमात्मा को पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो एकदम कट्टर अपने रिलीजियन के लिए। और उनकी रिलीजियन में ऐसा है, ना वो किसी को अंदर घुसने देंगे, ना किसी को उनके रिलीजियन से बाहर जाने देंगे। और यही राजा को चाहिए था। अब राजा ने कहा कि लेट अस स्केल इट अप। आजकल स्केल अप का जमाना है ना। आप पहले छोटा सा स्टार्टअप करते हो, बाद में आप अपने बिजनेस को स्केल अप करते हो। राजा ने भी स्केल अप किया। स्केल अप क्या किया? क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। और उस स्केल अप में उन्होंने एग्जैक्टली वो जो मॉडल था यहूदियों का, उसी मॉडल को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में बनाया। लेकिन फिर राजा ने देखा कुछ गलतियां हो गए, इनको मैं सही बांध नहीं पा रहा हूं। सनातन धर्म से सक्सेसफुल है ईसाई का धर्म, लेकिन यहूदियों जैसा सक्सेसफुल नहीं है। उनको यहूदियों जैसा सक्सेसफुल एक चाहिए था। 500 साल बाद में एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कौन सा? इस्लाम। और इस्लाम में उसने वही सब गलतियों को बरोबर किया, जो सब गलतियां वो सनातन धर्म के साथ किया और जो गलतियों को उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर किया। हर गलती को निकाल के एक टाइट रिलीजियन बना दिया। अब राजा कहते हैं परमात्मा से, देखे तुम मुसलमानों के बीच में जाके तुम क्या बात करते हो। तो ये है धर्म की कहानी।
आपको लगता है आपके धर्म बहुत बढ़िया है, और धर्म बेसिकली बोलता क्या है? धर्म बोलता है आप एक अच्छे इंसान बनो, धर्म बोलता है आप आपके भगवान की पूजा करो, धर्म कहता है कि आपके भगवान को आप चाहो, धर्म कहता है कि आप दूसरों की भलाई करो, धर्म कहता है आप किसी का कुछ बिगाड़ो मत। तो बेसिकली वो आपको एक अच्छे इंसान बनने के लिए कह रहा है और आपके भगवान की पूजा करने के लिए कह रहा है। ये दो ही चीज़ है धर्म में, हर धर्म में यही है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन धर्म में अगर कह रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, तो आज दुनिया के अंदर इस हद तक बुराई क्यों है? क्या उन लोगों ने अपने धर्म किताब को पढ़ा नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। बुराई इसलिए है क्योंकि ईश्वर जो है वो दरअसल इंसान को मजबूर करता है बुराई करने के लिए, वो धकेलता है उसको बुराई करने के लिए। और यही कारण है कि दुनिया में आज इतनी बुराई है, इतना अत्याचार है, इतना शोषण है, इतनी नकारात्मकता है। ये सब ईश्वर का खेल है। और ईश्वर क्या है? ईश्वर दरअसल राजा के मन का एक अंश है। राजा हमें कैसे कंट्रोल करता है? अपने मन का एक अंश, एक कण हमारे अंदर डाल दिया, और ये कण राजा के मर्जी के हिसाब से काम करता है। और वो कहानी जो लिखा आत्मा ने, आत्मा भी राजा के अधीन है, वो भी इसी के हिसाब से कहानी लिखता है कि राजा के चीजें, राजा की मर्जी का पालन हो। अब सवाल इनका ये था कि कौन से गाड़ी में ये आत्माएं वापस जाते हैं। तो गाड़ी दरअसल वही ऊर्जा शरीर है जिनके बारे में बात कर रहा था। हमारे मरने के बाद ये ऊर्जा शरीर परमात्मा के पास जाते हैं, उनमें से एक व्हीकल तैयार होता है और उस व्हीकल के अंदर कई सारे आत्माएं वापस घर जाते हैं। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब। आपका दूसरा सवाल क्या था? जानवर में प्राण कौन फूंकता है? स्लो कर दीजिए। जानवर में प्राण कौन फूंकता है? ओके, ठीक है, मिल गया दूसरा सवाल। और एक बाद में नहीं, बाद में अगर छोटा सवाल है तो ठीक है, छोटा ही देता हूँ। चलो, जानवर में प्राण आत्मा फूंकता है, इसको हम कहते हैं ओवरसोल। ओवरसोल का मतलब होता है, मान लीजिए एक कुत्ते का एक स्पीसीज है, तो कुछ सोल इकट्ठा होके वो बोलते हैं कि ये वाला स्पीसीज का हम क्रिएट करेंगे। तो वो ये स्पीसीज को क्रिएट करता है और उसके अंदर सांस फूंक देता है। इनकी अपनी कोई स्टोरी लाइन नहीं होता है। इंसान का स्टोरी लाइन होता है, तो इंसान का एक इंसान के लिए एक सोल होता है। कुत्ते का कोई स्टोरी लाइन नहीं है, उनके बहुत सारे कुत्ते मिलके एक आत्मा या एक झुंड आत्मा का यही होता है। तो यही आत्मा उनके अंदर डालते हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाता है इंसान के स्टोरी के अंदर। किस तरह? ये वाला कुत्ता हमारे घर में आके रहेगा, ये वाला कुत्ता हमारे घर के बाहर रहेगा, ये वाला कुत्ता बहुत दूर रहेगा। इस तरह से इनकी कहानियों को हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये है आंसर कि उनको जीवन कौन देता है, उनके अंदर सांस कौन फूंकता है, वो आत्मा करते हैं। लेकिन उनके अंदर भी एक स्पिरिट है, उनके अंदर भी एक ईश्वर है, और ये ईश्वर का काम होता है उनको सजीव रखना। सजीव मतलब मर ना जाए, उनके अंदर ऊर्जा डालना कि ये भाग सके या झपट सके या कुछ भी कर सके। तो यहाँ पे भी ये दो चीज आ जाते हैं। ठीक है, और आपका तीसरा सवाल अभी मैं लेता हूँ, थोड़ा दूर रखिए। जैसे डेथ होने के बाद क्या ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है? जैसे हमको 10 महीना लगता है संसार में आने के लिए, जो पैदा होता है वो कितने साल लगता है पैदा होने में उसको?
राजा का जो, ठीक है बैठ जाइए, हाँ, राजा का जो डेथ है वो दरअसल परमात्मा के मर्जी से होता है। हमारे अंदर तो सांस डाल दिया और उस सांस के हिसाब से हम जीते हैं, ठीक है। तो वो सांस हमें मान लीजिए 50 साल हो, 75 साल हो, 100 साल हो, ये जिंदा रखता है। राजा के अंदर तो कोई सांस डाल नहीं रहा है। राजा के अंदर परमात्मा तय करता है तुम्हारा जिंदगी कितना दिन चलेगा। जिस दिन परमात्मा तय करता है अब तुम्हें मरना है, परमात्मा उनकी मृत्यु घटित कर देते हैं और उनके मृत्यु के बाद वापस उनका जन्म होता है और उस जन्म के अंदर वापस वो नए सृष्टि को बनाना शुरू कर देता है। और हर बार वो सृष्टि अलग ही बनता है, क्योंकि हर बार वो नए तरह से सपने देखता है। उसका सपना सृष्टि बन के आता है, उभरता है और इस तरह ये खेल उनका चल रहा है। परमात्मा के हिसाब से उनका 6 बार मृत्यु हो चुका है, ये 7वां क्रिएशन है, परमात्मा ऐसा कहते हैं, ठीक है। रहेगा जैसे आज आप एक्टिव है, हमारे सामने है, उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा शरीर छोड़ने के बाद? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपको मालूम? थैंक यू। There are two parts to his question. One he said is जो ये लोग वायदे करते हैं, हाँ, हम वोट देते हैं तभी, तो वो जो वायदे करते हैं वो बोलते हैं 25 लाख देंगे या कुछ भी अमाउंट देंगे, वो फुलफिल नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। और दूसरा वो लोग जिस तरह से इलेक्ट होके आते हैं, हाँ। तो उनको क्या मरने का डर नहीं है, इतना गलत काम जो हो रहा है? अच्छा, गलत काम कर रहे तो उनको क्या मरने का मतलब? मरने का डर तो सबको है, लेकिन मरने के बाद कोई डर है कि नहीं? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जिस दुनिया में आप रहते हो ना, यहाँ पे कोई जस्टिस नहीं है। जस्टिस नहीं है का मतलब ये है, आप पाओगे इतने लोग गलत काम कर रहे हैं, उसमें से शायद 100 में से 1 पकड़ा जाता है, बाकी 99 आराम से घूमते हैं। ये जिंदगी का हकीकत है। और सबसे बड़ा गलत काम कौन कर रहा है? सबसे बड़ा गलत काम तो वो कर रहा है जो राजा है। उसका गलत काम क्या है? वो आपको प्रॉमिस करता है धर्म और मज़हब के ज़रिए कि कोई आपका ख्याल रख रहा है। वो धर्म और मज़हब के ज़रिए ये बात आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप मेरी पूजा करो, आपके ज़िंदगी में कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगा। वो ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप मेरी पूजा करो, हम आपको हर तरह के विघ्न से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन क्या वो अपना वादा निभाता है? धर्म के अंदर, मज़हब के अंदर, आध्यात्म के अंदर दिए हुए वादों को उसने कभी नहीं निभाया। आप बोलोगे नहीं, उसको तो ये मिला, उसको वो मिला। वो ऐसा है कि थोड़े से चीज़ें इधर उधर दे देता है, जिसको देख के आप दरअसल पूजा पाठ में लगे रहते हो, अपनी आध्यात्म में लगे रहते हो, अपने बाकी चीज़ों के अंदर लगे रहते हो। तो खेल लगे रहने का है। और जो सबसे ऊपर है वो दरअसल बहुत ही क्रूर है, निर्दयी है, और उसके संसार में आप रहते हो। वो झूठ बहुत बोलता है। तो आप ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना मनुष्य जीवन के अंदर। यह हकीकत है जीवन का। और यही कारण है कि परमात्मा कहते हैं, उनके साथ तुम रहना चाहते हो तो रहो, अगर मेरे पास आना चाहते हो तो आओ, लेकिन नंबर 1, तुम्हारी मनोकामना मैं पूरा नहीं करूँगा। तुम जो चाहोगे वो मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरा नहीं करूँगा। फिर लोग बोलते हैं तो आप करोगे क्या? बोले इसके अलावा जो मैं करूँगा वो अगर तुम्हें लगता है, तुम उसका वैल्यू देते हो, तो मेरे पास आना, नहीं तो मत आना। तो वो कहते हैं कि 1 महीने मुझे परख लो। और इस परखने के अंदर आपको परखना क्या है? इस किताब के साथ आप बात करो
और अपनी हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी इस किताब के साथ आप शेयर करो, साझा करो, और उसके बाद आप देखो कि आपके ज़िंदगी में परमात्मा कुछ फर्क ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, दुख को थोड़ा कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही आप देखो। परमात्मा से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत करना कि आपका नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, आपके पास पैसे नहीं है तो परमात्मा पैसे डाल देंगे। ऐसा कुछ परमात्मा नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये तो तुम्हारे स्टोरी लाइन में लिखा है और उसके हिसाब से जो तुम्हें मिलना है मिलेगा, जो तुम्हें गंवाना है तुम गंवाओगे, वहाँ मैं नहीं आऊँगा। उसके बावजूद मैं कुछ दूंगा, तुम देख लो वो तुम्हारे, उसकी कीमत तुम्हारे ज़िंदगी में है या नहीं। तो यही आपके सवाल का मेरा जवाब है। Yes, you had a question. Basically, after choosing God at home, you know, when we are at home, generally, who has not chosen the God, like my parents who are very religious, and even my family member, like my wife, and you know, so they generally are against, you know, some of these principles. You know, then I see a lot of attacks, you know, being there, you know, a lot of questions being asked. So sometimes you feel that, you know, you don't have any freedom to even choose a God. Then, you know, because so many things come against you. So what do you do in this? What do you do? Hello. I have noticed, but I'll speak in Hindi. मैंने ये देखा है कि परमात्मा को चूज करने में थोड़ा साहस तो लगता है। साहस इसलिए लगता है क्योंकि ये एक अकेले का सफ़र है। इस सफ़र के अंदर आपके परिवार आपके साथ नहीं देंगे, आपके दोस्त आपके साथ नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं देंगे, आपके गुरु या पंडित या मौलवी वो आपके साथ नहीं देंगे, और हर वक्त आपके अंदर ईश्वर एक सवाल डालता रहेगा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही में परमात्मा को चुना है? क्या तुम्हें लगता है जो तुमने चुना है वो तुमने सही किया है? या तो ये सवाल डालेगा, आज तक राजा ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, देखो तुम्हें हमने इतना दिया, परिवार दिया, पैसा दिया, तो आज तुम राजा को क्यों छोड़ रहे हो? ये सब सवाल डालेगा आपके अंदर। तो कहने का ये मतलब है कि आपके अंदर स्केप्टिसिज्म से भर देगा, डाउट डाल देगा। और इस हालत में देखा गया, वैसे भी देखा गया, 100 लोग इस चीज़ को सुनते हैं परमात्मा के बारे में, कोई एक आता है परमात्मा के पास। वो जो 100 लोग आते हैं परमात्मा के पास, कोई मुश्किल से 10-15 लोग रह जाते हैं, बाकी लोग निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि परेशान हो जाते हैं वो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि तुमने गलत चीज़ को चुना है। इसकी क्या प्रमाण है कि परमात्मा सही में आए हैं? इसका क्या प्रमाण है कि जो इंसान इस चीज़ को बोल रहा है उसकी अपनी कोई मंशा है या नहीं है? इस बात की कोई क्या प्रमाण है कि परमात्मा तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं? तो वो कहते हैं उनको बोलो कोई प्रमाण दो। तो प्रमाण क्या देंगे? उनको बोलो तुम ऐसे चमत्कार करो जो हमें इस बात के लिए विवश कर दे मानने के लिए कि सही में आप परमात्मा हो, सही में आप परमात्मा की बातें कर रहे हो, सही में परमात्मा के चीज़ें आप हमारे सामने पेश कर रहे हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं एक भी चमत्कार नहीं करने वाला। वो कहते हैं मैं एक भी तुम्हारी इच्छा को पूर्ति नहीं करने वाला। तो वो शख्स जो ना तो चमत्कार करने को राज़ी है, ना आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने को राज़ी है, ना आपके दूसरा और क्या है कि आपके ज़िंदगी में जो लोग हैं उनको बदलने को राज़ी है, तो सवाल ये उठता है कि फिर परमात्मा के पास मैं जाऊं क्यों? अननेसेसरीली क्यों अपने ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करूं? अननेसेसरीली क्यों मेरे परिवार का अटैक्स मैं सहन करूं? अननेसेसरीली क्यों मैं अपनी बदनामी को क्रिएट करूं?
और मेरा बदनामी क्या है कि तुम बड़ा बेवकूफ़ हो, तुमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। और उस बेवकूफ़ी के अंदर हाँ एक और है, तुमको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया और इन चीज़ों के कारण तुम भटक गए। इतने सारे लोग कहीं गलत हो सकते हैं, करोड़ों लोग जिस चीज़ को मानते हैं वो कभी गलत हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण लोग नहीं आते हैं परमात्मा के पास। लोग आने के बाद भी कम लोग ही रहते हैं परमात्मा के पास। तो इन चीज़ों के अंदर से आपको भी गुजरना पड़ेगा। इन चीज़ों के अंदर से मैं खुद गुजरा हूँ। मेरे लिए भी ये सफ़र आसान नहीं था। मेरे लिए भी सब मेरे परिवार वाले मुझे कहा नहीं कि जाओ तुम करो। किसी ने नहीं बोला कि तुमने सही चीज़ को चुना है। किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारे, सब ने यही कहा तुम्हारा जैसा दूसरा बेवकूफ़ हमने देखा नहीं है। तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है। मैं आपको ना ही कोई आंसर दे सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए। मैं यहाँ परमात्मा के बारे में बोलने आया हूँ, बोल के मैं चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों को ये किताब से 100 रुपया ना खरीदना चाहो तो ये हीलिंग कार्ड जो फ्री है इसको लेके आप इससे बात करो 1 महीना, उसके बाद आप तय करो परमात्मा के साथ आपको रहना है नहीं रहना है, चलना है नहीं चलना है। सो इतना ही मैं कहता हूँ। और कोई सवाल है आपका? हाँ, यस अनदर। So when we go to work, I observe that the level of energy at work is very different, and generally, even if I have passion at work, it gives me a lot of stress. See, if I'm working for money, it gives me stress. Even I'm working for passion, it gives me stress. So stress is inbuilt in work. So in that situation, is the healing only an option or? हाँ, वहाँ पे आप इस किताब के साथ बात कर सकते हो कि मेरे वर्क एरिया में मुझे इतना तनाव हो रहा है, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अंग्रेजी में मे आई हैव योर ग्रेस गॉड। सो दिस इज वन वे यू कैन डू, बट द अदर thing that you are saying is there is so much of stress. How if in passion generally there is no stress unless your passion is structured in success and failure, then there is a stress. But if a passion is an ongoing journey, then there is no stress. If passion is about experiencing the passion, then there is no stress. But if you have kept something like this parameter has to be fulfilled, otherwise I am not going to rest, now passion can become very stressful. So वो आप देख लीजिए कहीं आपने ऐसा कोई गोल पोस्ट तो बना नहीं दिया है जिसके कारण आपका पैशन आपके लिए एक तनाव का कारण बन गया है। अगर गोल पोस्ट बनाया तो उसको निकाल दीजिए। पैशन का मतलब होता है हर पल उसको एहसास करना, हर पल उसका मजा लेना। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ इकट्ठा करना नहीं है, कुछ साबित करना नहीं है, तब वो पैशन होगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ अंदर आ जाएगा तब वो पैशन नहीं होगा, वो सीरियस बिजनेस होगा। और सीरियसनेस के अंदर इंसान तनाव में आता है। पैशन के अंदर तो आप फ्री है, फ्रीडम है, और वहाँ पे कोई तनाव होता नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आपको मैं आता हूँ फिर राइट से एक लेता हूँ। हाँ प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। मैं 20 साल से जी कबीर साहब से जुड़ा हुआ था पहले। कहाँ से जुड़े थे? जैसे कबीर संत की जो कबीर संत की, हाँ जी जी। पहले मैसेंजर कबीर आए हैं इस संसार में, तो उनकी वाणियों को मैंने सुना काफ़ी, और मैंने आपका पहला वीडियो ही देखा था, तो वो कनेक्ट होती चले गई उनसे। तो सारे अनुराग सागर में जो भी आपने अपने बुक में लिखा है, माइक थोड़ा नजदीक रखिए। अच्छा हाँ, जी आवाज आ रही? हाँ। अच्छा ठीक है। तो जी उसमें जैसे कहा भी ये संसार एक सपने की तरह है, तो ये सपना जो है ये हमारी आत्मा देख रही है या ये जो सपना आत्मा किरदार के साथ मिलकर देख रही है? आत्मा ने ईश्वर देख रहा है। सपना ईश्वर देख रहा है जी।
तो मुक्ति की भावना वो ईश्वर ही कर रहा है, वो ईश्वर ही कर रहा है। आत्मा का इससे कोई, आत्मा का इससे कोई लेन देन नहीं है। तो फिर आत्मा जो जो खेल खेल रही है उसमें आत्मा मुक्त हो जाएगी, अपने परम धाम में परमात्मा के पास चली जाएगी। सपना भी ईश्वर ही देख रहा है और इच्छा भी ईश्वर ही कर रहा है, तो आत्मा इसमें ऊर्जा दे रही है? नहीं, ऊर्जा भी ईश्वर ही दे रहा है। अच्छा जी, तो आत्मा का इसमें फिर ऊर्जा शरीर के साथ है, जो इसका मुक्त होने का थोड़ा सा इसको प्रकाश डालना एक बार, ये थोड़ा सा। मुझे नहीं मालूम कि कंफ्यूजन आपको किस बात में, कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है आपको? थोड़ा सा, जैसे ईश्वर ही सपना देख रहा है ये, ईश्वर ही सपना देख रहा है और ये उसी के मन में चला हुआ है, तो आत्मा इसमें क्या रोल निभा रही है अपना, जो वो यहाँ पर फंसी हुई है? ईश्वर के मन में नहीं चल रहा है, राजा के मन में चल रहा है। राजा के मन में? ईश्वर का काम है उसको साकार करना। अच्छा जी। किस चीज को साकार करना? जो कहानी पहले लिख दिया गया है आपके जीवन के पहले। कहानी लिखने का काम आत्मा का था, सांस फूंकने का काम आत्मा का था, उसके बाद आत्मा का काम खत्म, अब बाकी ईश्वर कर रहा है। आत्मा दुख सुख का अनुभव कर रही है, या वो आत्मा जो परमात्मा अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं, उन्होंने पुकार की है भाई हम जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर? आत्मा दुख सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन वो अनुभव उनके लिए पीड़ा नहीं है। अच्छा। वो खाली देख रहे हैं, अच्छा ये दुख होता है, ये सुख होता है, लेकिन ये दुख और सुख उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। हमने इनके ऊपर लेबल लगाया है, ये सुख और ये दुख, उनके लिए तो ये खाली एक एहसास है। एहसास है। आपने बुक में लिखा है कि किरदार एक एहसास से गुजर रहा है और वो एक सपने के उससे गुजर रहा है भाई जी। तो जी इसमें ये जो ऊर्जा शरीर है हमारा, ये ऊर्जा शरीर में 7 पार्ट बताए, 11 पार्ट बताए आपने ऊर्जा शरीर के जी। तो जैसे हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, ये अपने ऊर्जा शरीर को जागृत करते गए और इस सृष्टि में अपनी भागीदारी, जैसे बुद्ध ने कहा भाई शून्य तक पहुंच गए बुद्ध भी। देखिए, ऋषि मुनि ने, एक भी ऋषि मुनि ने कभी अपने ऊर्जा शरीर को जागृत नहीं किया। अच्छा। कोई इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो अपने ऊर्जा शरीर को जागृत कर सके। ये जागृत सिर्फ ईश्वर करता है, और ईश्वर तभी करता है जब आपके कहानी के अंदर लिखा है कि इस इंसान के ऊर्जा शरीर को आप जागृत करोगे, तब ईश्वर करता है। पहला ऊर्जा शरीर आपका जागृत होता है तो आप शांत हो जाते हो, दूसरे को करता है तो आनंद से भर जाते हो, तीसरे को करता है तो आप होश में आ जाते हो, चौथे को करता है आपके अंदर सिद्धियां आ जाती है, 5वें को करता है तो आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। ये स्टोरी लाइन में लिखा हुआ है? ये स्टोरी लाइन में लिखा हुआ है। वैसे भी लाखों में से कोई एक का जागृत होता है, बाकी का नहीं होता है। अब मैं भी 11-20-12 साल से ध्यान कर रहा हूँ, अभी तक कोई जागृति वाली स्थिति हुई नहीं है। नहीं हुआ है। और जैसे आपने बताया वो कनेक्ट भी होगा, जैसे गौतम बुद्ध को जन्म लेते ही उनके ज्योतिषियों ने बता दिया भाई ये तो एक साधु बनेगा या कोई बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, तो उसकी ज्योतिषी वाली लाइन भी कनेक्ट हो रही है। तो ये सब एक भ्रमजाल से निकलने के लिए हम तो बड़े बेचैन हो रहे हैं जी, ये करो वो करो, कभी ज्योतिष में उलझ गए, कभी वास्तु शास्त्र में, और कभी ये लगा लो आप बहुत दुकानें चली हुई हैं और वो इस पे प्रकाश डालो जी कोई, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो टेक्निक है, बता देते हैं भाई ये घर में इस कोने में ये लगा दो वो लगा दो, थोड़ा रिलीफ भी मिलता है और फिर वहीं के वहीं रहते हैं। थोड़ा इस पे भी प्रकाश और डालो। रिलीफ तो आपको थोड़ा सा, कहीं भी आप जाओगे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनको ईश्वर की मर्जी है कि उनका दुकान चले। उनका दुकान चलाने के लिए वहाँ से आप जो भी लोगे, वो चाहे उनका कंसल्टेशन हो चाहे उनकी चीज़ें हो, वो आपको रिलीफ देंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको दुख और परेशानी से मुक्त नहीं करेंगे। उसके अंदर तो आप रहोगे, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, फिर वापस अपनी वही पुरानी ज़िंदगी वापस आ जाएगा। तो हर दुकान की यही कहानी है, क्योंकि मैं खुद कई दुकानों के अंदर से गुजरा हूँ, मैं बहुत दुकानों की कहानी जानता हूँ, आज भी बहुत दुकानों के बारे में पढ़ता हूँ। अच्छी है, और मैं लोगों को कहता हूँ वैसे भी ज़िंदगी में आप करोगे क्या। जैसे लोग जाते हैं ना शॉपिंग मॉल के अंदर,
बिल्कुल 100 दुकान घूमते हैं, 10 में से खरीदते हैं, लेकिन उनका 4 घंटा कब टाइम पास हो गया पता नहीं चलता है। वैसे ही मान लीजिए हमारे 80 साल की ज़िंदगी में दुकानें घूमते रहो, 100 में से 10 के चीज़ें खरीदो, घर में लेके आओ, आपका टाइम पास हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगा। ठीक है। ये जो आपने एक वार्तालाप में मैं एक ऑडियो सुन रहा था आपकी जी, उसमें 5 जीवन के उद्देश्य के बारे में आपने कहा मुझे डाउनलोड हुई 5 चीजें। और पहली है भाई दूसरा हमारे जीवन में भागीदार है, दोषी है जो हमारे दुख के कारण का, तो दूसरी हम दोनों मिलकर हो गए। तीसरी हो गया जी भाई मैं ही दोषी हूँ, मेरा मन जो भी है मेरा मन ही, जैसे पागल आदमी को कोई सुख दुख नहीं होता, तो मेरे जिसका मन ठीक है वो वैसे ही दुखी रहता है, ज़्यादा ठीक अपने आप को ज़्यादा दुखी करता है। और जी चौथा हुआ जी हम सब एक कठपुतली हैं। और पांचवा हो गया ये सब एक सपना है। ये जो हमारे शास्त्रों में भी ये काफ़ी जगह पे ये वार्तालाप ये काफ़ी जगह पर मेंशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये आपने गॉड के ही विचार हैं या ये इस राजा के विचार हैं, ये इस पर प्रकाश डालिए। ये राजा के विचार है, तब गॉड नहीं आए थे। अच्छा। जबकि बात है ये गॉड 2015 में आए, और ये सब चीज़ें मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो करीबन 2000 साल की बात है, 15 साल पहले की बात है, राजा के आने के 15 साल पहले, सॉरी परमात्मा के आने के 15 साल पहले की बात है। वो मैंने इतना ही कहा था कि दरअसल मैं ढूंढ रहा था जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसका जवाब मुझे जो मिला वो ये था कि उन्होंने कहा, जिन्होंने ये सब चीज़ें मुझे दी है, उन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के तल पे आप जीवन को देखो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तल पे ये है कि जो पहला तल है, जो सबसे नीचे का तल है, वो है कि हर चीज़ के लिए दूसरा इंसान जिम्मेदार है, मेरी हर तकलीफ़ के लिए दूसरा इंसान जिम्मेदार है। दूसरा तल ये था कि नहीं, थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, तो वो था कि वी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, हम दोनों जिम्मेदार हैं। तीसरा ये था कि पता चला सामने वाले का तो कुछ गलती नहीं है, वो जो कहना था कह के चला गया, बाकी तो मेरा दुख मैंने बनाया, तो हर चीज़ के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। हर चीज़ मतलब मेरी हर दुख और दर्द के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। चौथा ये था कि दरअसल कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ना मेरी कोई औकात है ना सामने वाले की औकात है, दोनों एक कठपुतली है, दोनों को कोई नचा रहा है और दोनों नाच रहे हैं, इसीलिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। एक कठपुतली को आप कभी भी नहीं कह सकते हो तुम जिम्मेदार हो। और पांचवा ये था कि एक होश आ जाता है कि ये तो सब सपना है, और इस सपने के अंदर भी मैं देख रहा हूँ ये कठपुतली इस तरह नाच रहा है और वो कठपुतली उस तरह नाच रहा है। तो ये 5 तल पे, जिम्मेदारी के तल पे वो चीज़ों के बारे में मैंने लिखा था। बहुत ठीक है जी। ये मैं तो काफ़ी पर्सन लिख के ले आया था जी, और ये पता ना ये एकदम से इतना भयंकर सिर में दर्द हो रहा है, पता ना ये भाई कनेक्ट हो पाने में मैं अभी बैठे बैठे जैसे एकदम से भाई बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने आपकी बुक से पहले एक बुक और पढ़ी थी, हर पल अदृश्य जगत की ताकतें हम पर प्रहार या हमको अभी रहती हैं। और ये आपने भी बताया था कि अदृश्य वर्ल्ड में इतना, तो ये कनेक्ट होने में भी क्या ये, जैसे अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठा था, बिल्कुल अभी जैसे मैं पर्सन जो ही मैं तो काफ़ी लिख के ले आया था, शायद ये एक ब्रॉडकास्ट ही हो जाए या और किसी कोई पर्सन पूछना है तो किसी को अगर कोई नहीं पूछता है तो बाद में आप माइक ले लीजिएगा। हाँ, यही बात ठीक है थैंक यू। ये ध्यान का और बताओ जी एक बार, जैसे मैं 11-12 साल से विपश्यना विधि से ध्यान किया कर रहे थे, तो इसमें जैसे हम परमात्मा के साथ अभी कनेक्ट हैं या हम बैठे हैं तो कभी समय मिल गया तो हम कैसे कनेक्ट रह सकते हैं परमात्मा के साथ, या हम आंख बंद करके या लेट के या बुक आगे रख के, कुछ इसके बारे में देखिए, परमात्मा कहते हैं कि आप ध्यान मत करो। अच्छा जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हो, और जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हो तब आप परमात्मा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यही कारण है परमात्मा कहते हैं ध्यान मत करो। लेकिन फिर आप कहोगे कि नहीं, कभी कभी तो मैं ऐसा बैठा हूँ, कुछ काम नहीं है, और फिर कभी आंख बंद करके मैं बहुत डीप चला जाता हूँ, ऐसा कभी होता है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जैसे विपश्यना की आपने बात किया, हर दिन आप सुबह 1 घंटे बैठते थे, शाम को 1 घंटे बैठते थे,
ऐसा मत बैठा करो। अच्छा जी। लेकिन स्वतः हो जाता कोई बात नहीं। जैसे हम लेटे हैं, अगर लेटे हैं तो ये भी अगर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ करने की कोशिश मत करो। अच्छा, जैसे हम बैठे हैं जी, आंख बंद करके बैठ गए और आपका कोई ऑडियो लगा लिया तो उसके साथ तो कनेक्ट हो सकते हैं, उसकी वहाँ तो सुन सकते हैं वो वार्तालाप। और कोई हमारी दुविधा है, जैसे हर पल हमारे साथ बुक नहीं है, तो हम बैठ के भाई संसार से आंख बंद करके परमात्मा की इमेज या उससे, आपके पास ये इमेज तो आपके अंदर आ ही गया है, हाँ, तो आप गया। उसके साथ तो बात कर रहे हो आप। तो वो ध्यान की बजाय हम अपने परमात्मा से ही कनेक्ट रहे, उससे बात कर लें भाई, अपना दुख दर्द उसी से ही आप शेयर करो। हाँ, तो उसको हम ध्यान ना कह के उसको हम परमात्मा के साथ कुछ समय एक तरह से वार्तालाप कह सकते हैं। वार्तालाप तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ओके, बाकी जी मैं बाद में पूछूंगा तो आगे समय मिला तो। शुक्रिया। सो माय क्वेश्चन इज, हिंदी में बोलता हूँ। अभी जब भी आपके वीडियो में भी बहुत बार देखा है, आपने भी आज बताया कि हम कठपुतली है, तो अभी ये एहसास काफ़ी हो जाता है और काफ़ी बार दिख ही जाता है हमारी भी, हम कैसे कठपुतली हैं और सामने वाला कैसे कठपुतली है। तो फिर ये जीवन में बहुत ही लाचार सा फील होता है, मतलब ना ऐसे कि ऐसे हम कठपुतली है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है, बहुत एंथुजियाज़म चला जाता है। मेरे केस में अपनी बात करो, और एक्साइटमेंट भी मतलब ऐसे चला ही गया है, ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ जी रहा हूँ जीने के लिए, मतलब ना ऐसे बस चल रही है, कट रही है, तो वो मौज वाला जो था वो एकदम ख़त्म हो गया है। देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूँ, मेरे जीवन में ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई पैशन है, ना कोई गोल है, और क्या क्या होता है ना, तो यही जनरली चीज़ें होते हैं, 3 चीज़ें, ये तीनों में से तो एक भी नहीं है। लेकिन बोर्डम भी नहीं है। बोर्डम इसलिए नहीं है क्योंकि अब मेरे को लोगों को देखने का एक नज़रिया है, घटनाओं को देखने का एक नज़रिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस दुनिया में कहीं पे कोई जस्टिस है ही नहीं, तो ये भी मेरे मन में नहीं आता है कि इस बेचारे के साथ इतना गलत हो रहा है और उस बेचारे के साथ इतना कुछ करके वो तो आराम से मज़े कर रहा है। ये चीज़ें भी नहीं आता है मेरे अंदर। कोई गलत कर रहा है तो उनके लिए नकारात्मकता भी नहीं आता है। तो बहुत सिंपल लाइफ मैं जीता हूँ, जहाँ पे मेरा फोकस होता है, जो खाना होता है उसका स्वाद लेना, जो कपड़े होता है उसका आनंद लेना, जो थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास है वो किताबों को पढ़ना, थोड़ी बहुत रील देखना, थोड़ी बहुत लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, उनका जो जवाब देना होता है वो जवाब देना, और परमात्मा बोलते हैं वहाँ जाके बात करो, तो वहाँ जाके बात करके फिर वापस घर में आ जाता हूँ। तो लाइफ जितना सिंपल है, मन सिंपल चीज़ों को पसंद नहीं करता है। उस वक्त इतना ही परमात्मा को बोलने का है, मन मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, शांत बैठने नहीं दे रहा है, आप देख लेना, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, इतना ही बोल दो, फिर बाकी परमात्मा देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कभी मत सोचो कि पैशन नहीं है, गोल नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, वो नकारात्मक है, ऐसा नहीं है। ये इतना ही है कि आपके कर्म गिर रहे हैं परमात्मा के पास आने के बाद, और जब कर्म गिर जाता है तब इंसान दूसरे इंसान के साथ पहले जैसा जुड़ नहीं पाता है। ये कर्म एक, क्या बोलते हैं उसको, ग्लू जैसा है। ग्लू को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुंदर, गोंद जैसा या गुंद जैसा है, जो रिश्ते को एकदम टाइट रखता है। वो रिश्ते भले प्यार का हो चाहे नफरत का हो, लेकिन दोनों में टाइट रखता है। लेकिन जब ये गोंद गिर जाता है तब ये रिश्ते के अंदर एक अलग क्या बोलते हैं, दूरी आ जाता है, ये अलग हो जाते हैं। शायद फिर भी अभी भी उसके अंदर एक ही छत के अंदर रहते होंगे, लेकिन पहला जैसा नहीं होता है। और ये चीज़ को लोगों को कभी कभी परेशान करता है कि पहले मैं कितना उनके साथ एंगेज्ड रहता था, एंटेंगल्ड रहता था, अभी उतना रहता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, सुनते हैं, फिर वापस अपने कमरे में आ जाता है, अपने काम में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होता रहेगा, ये कर्म के गिरने के कारण होता है। दूसरा सवाल, आप हिप्नोसिस के बारे में बार बार बोलते हो कि ये पूरा हर एक चीज़ एक क्या बोलते हैं, माया है।
तो हम ये रियल में है कि हम भी बेसिकली काल हम जैसे आंख बंद करके बैठे हैं, तो काल भी आंख बंद करे बैठे हैं और उनके सपनों में हम सब यहाँ। सही बात है, वैसा कुछ है। वैसा ही है। मैं आपके सामने इतना कह रहा हूं कि मैं परमात्मा आपको मेरे बेटे के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है। और ये बेटे ने आपको धर्म और मजहब दिया है। प्रणाम भगवती माँ, प्रणाम परमात्मा। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, मैंने जी। आपके वीडियोस देखे हैं, तो कुछ मन में क्वेरीज हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या मैं अभी गॉड के कोर्ट में हूँ, क्योंकि गॉड के ही क्षेत्र में या उनके एरिया में हूँ, स्पेस में हूँ उनके। जी। क्योंकि हम क्या हैं कि किंग के उस छत्र छाया में रह रहे हैं, तो हम कुछ कभी कभी ऐसी गलतियां कर सकते हैं कि हम एक्सपेल हो जाएं उनके उस एरिया से। किन के एरिया से? गॉड के या किंग से? गॉड के एरिया से। हाँ जी। तो इस चीज को कैसे जज करें फिर हम अपने अंदर? परमात्मा कहते हैं कि देखो, अगर हम मेरे साथ तुम रहना चाहते हो, उनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ है। पहला, अगर तुमने ये तय किया कि तुम राजा के साथ नहीं रहोगे, परमात्मा के साथ रहोगे, तो राजा के दिए हुए कोई भी धर्म मजहब के साथ तुम नहीं रह सकते। दूसरा, राजा के दिए हुए आध्यात्म के साथ तुम रह नहीं सकते। तो ये दो चीज़ों के साथ जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, उसके बाद परमात्मा कहते हैं कि एक मंत्र करो तो तुम्हारा ये मेरे साथ तुम जुड़ जाते हो। तो इतना ही सिंपल है। ठीक है। अच्छा, हम जैसे कनेक्टेड हैं ऑलरेडी गुरुओं से या संतों से, तो अब अगर हम मन के अंदर हमको पता लग गया है कि क्या कॉन्स्पिरेसी है, किंग ने क्या फैलाया हुआ था, अब जब हमको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो भी हम क्या उनको, जो हमारे पुराने गुरु हैं, उनको एज एन अभिभावक या अपने से बड़े या गार्जियन की तरह उनको विजिट कर सकते हैं, उनके पास आ जा सकते हैं? नहीं, परमात्मा ना बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं, उनको अपना जैसे बड़ा समझ के जा सकते हैं उनके पास? ना बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं जा सकते। एज ए ह्यूमन जा सकते हो, बट नॉट एज ए गुरु। हाँ जी, गुरु नहीं। फिर अब तो जब क्लैरिटी आ गई है तो फिर हम क्यों उनको गुरु मानेंगे, लेकिन एज ए ह्यूमन या एज ए ह्यूमन जा सकते हैं। ओके, ये क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लेकिन एक मिनट, गॉड बोल रहे हैं मत जाओ, गॉड बोल रहे हैं मत जाओ। नहीं, उसमें तो नहीं जाऊंगा, जाना क्यों है? आपकी अगर उनके प्रति अभी भी कोई अटैचमेंट है या अटैचमेंट है? हाँ कुछ? जी, तो जैसे पिता के समान या इस तरह से आप उसको रिलीज कर दो परमात्मा के पास कि उनके प्रति जो मेरा अभी भी अटैचमेंट है, अच्छा, तो आप देख लेना। अच्छा, तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप वापस उन चीज़ों में खींच जाओगे। अच्छा, ठीक है, समझ गई। ये जो हमारी स्पिरिट जो है वो हमारी स्टोरी लाइन को परफॉर्म करती है, और ये आत्मा जो हमारी स्टोरी लिखती है, तो ये जो आत्मा ग्रुप में लिखती है ना, और ये ऊपर ही घूमती रहती है, ये हमारे अंदर भी होती है? कभी कभी आता है, मोस्टली बाहर रहता है। तो वो हमारे अंदर आके उस समय क्या करती है फिर? खाली ऑब्जर्व करता है। खाली ऑब्जर्व करती है? वो खाली ऑब्जर्वर है अभी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ है सर कि हम कर्मों के आधार पर हमको जन्म मिलता है ना, हमारा जो आगे स्टोरी लाइन चलती है हमारे कर्मों के आधार पर, तो फिर कंटिन्यूशन किसका हो रहा है? कहीं ना कहीं हम कर्मों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, ये मनुष्य जन्म मिल रहा है उसको, तो कंटिन्यूशन में कौन जा रहा है फिर हमारा? क्योंकि हम तो फिर शरीर हमारा जल जाता है, बॉडीज हमारी अलग अलग चली जाती है, एथरिक बॉडी हमारी उसके खाना बनाती है। कंटिन्यूएशन में मैंने कहा था, मेंटल बॉडी सब कर्म को बैगेज लेके अगले शरीर में आता है। हाँ जी, वो कंटिन्यूएशन है। तो उसमें एक वो जो कर्म लेके आता है, उसमें हमारी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होता है फिर उसके साथ साथ? ये फिर सोल तय करता है कि आपका यही पर्सनैलिटी कंटिन्यू करेगा या पूरा एक नया पर्सनैलिटी वो देगा, ये सोल डिसाइड करता है। तो इसी हिसाब से फिर हम कर्मों के फल भुगतते जाते हैं जो हमने पुराने किए थे जी, और कनेक्शन में आते जाते हैं लोगों के। ठीक है सर।
अच्छा अच्छा सर, जो इस दुनिया में अब नहीं है उनको, उनके लिए आपने कहा था कि वो भी इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में हम मदद कर सकते हैं उन लोगों की, या कैसे उनको गाइडेंस मिले जो मर चुके हैं? जो मर चुके हैं उनके बारे में परमात्मा कहते हैं आप ज़्यादा सोचो मत। ये अभी उनके और परमात्मा के बीच की बात है कि वो अगर जाना चाहे तो जा पाएंगे, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाएंगे। लेकिन वो जाना चाहे या ना जाना चाहे, इसका एक्नॉलेजमेंट तो दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं अगर हम यहाँ से कोशिश कर पाएँ तो? परमात्मा बोलते हैं उनके बारे में मत सोचो। तो वहाँ पर सर आप एक लेक्चर दे आइए ऊपर। एक्चुअली वो लोग सब सुन रहे हैं। ये जो रूम है ना, ये जो हॉल है, ये भरा हुआ है इस वक्त। इतने बीइंग्स आए हुए हैं कि वो भी आके सुनते हैं ये सब चीजें। तो मैं क्या इमेजिन कर सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स सुन रहे हैं? आपके पेरेंट्स भी यहीं पे ही है, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन चुनेंगे या नहीं चुनेंगे उनकी मर्जी। हस्बैंड, पेरेंट्स मेरे सब यहीं पे ही है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूं या आपके थ्रू प्लीज बोल दीजिए कि एक बार कान लगा के सुन लो थोड़ा। नहीं, वो सुन रहे हैं, लेकिन तय वो करेंगे, आप नहीं उनके लिए तय कर सकते। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी मदर समझदार हैं। पापा और हस्बैंड का तो मदर समझदार है, वो प्रैक्टिकल भी थी। सुन सकती हैं। ओके। भगवान करे कि, परमात्मा करे कि वो सुन लें। अच्छा सर, एक और चीज़ है, मैं एक क्वेश्चन है कि क्या हम जो ये पशुओं को खाना खिलाते हैं या थोड़ा बहुत किसी की मदद कर देते हैं, तो क्या ये कर सकते हैं? गॉड बोलता है कीजिए, लेकिन पुण्य वगैरह का मत सोचिए। नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब किसी की ज़रूरत है या कोई भूखा है तो उसको खाना खिला सकते हैं। कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ है सर कि मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे ये चीज़ पता कर सकें कि अब परमात्मा तो ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको सजेस्ट किया और आपने हमें बता दिया। अब चीज़ें बहुत लॉजिकल हैं और वो समझ में भी आती हैं, और ये जो चल रहा है इस दुनिया में कि जो क्रीमी लेयर है 1 या 2-3% है, वो डिसीज़न लेती हैं और हम कीड़े मकोड़ों की तरह उनको फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करने पर मजबूर हो रहे हैं। जैसे बड़े बड़े ये टाइकॉन्स, रिलायंस एंड ऑल, या बड़े बड़े एलॉन मस्क जैसे लोग कोविड भेज देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी अपर मोस्ट एरिया में भी हो सकती है, जो किंग कर रहा है, जो आपसे क्लियर हुआ हमको। तो एक चीज़ है कि अभी जब से आप आए हैं गॉड के रूप में इस दुनिया में, उसके बीच में जो आप गॉड को पूरी तरह से समर्पित हो चुका है और उसकी मृत्यु हुई है, तो ये क्या पता लग सकता है कि वो गॉड के पास पहुंच गया है या कहाँ है? ये तो हम कंफर्म करवा सकते हैं आपके थ्रू। पहले ये सब मैं कंफर्म करता था, लेकिन गॉड ने अभी बोला है कि इन चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। फिर भी आप हमको थोड़ा सा तो बताइए कि रिसेंटली जिसकी मृत्यु हुई है और वो इस गॉड को पा चुका है या उनको मान चुका है अपना, वो कहाँ हैं? वो सही जगह पे पहुँच गए हैं? ये चीज़ तो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर, प्लीज़। परमात्मा बोलते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, हाँ जी, वो दरअसल सोचने का ढंग अलग है। आपको लगता है वो अभी भी मानव है, वो मानव नहीं है। अभी जो है क्या है? मानव नहीं है। हाँ आप जी। मानव हो, यानी आप एक इंसान हो, हाँ जी। और इंसान के दायरे के अंदर सोच रहे हो। हाँ जी। वो जिनकी मृत्यु हो चुका है और आगे बढ़ चुके हैं, हाँ जी। वो इंसान नहीं है। उनकी सोच अलग है, उनकी अपनी चॉइस अलग है, और उनके और परमात्मा के बीच में ये तय होगा उनका जर्नी क्या होगा। तो इसीलिए परमात्मा बोलते हैं इंसान होने के नाते इंसान की जो आकांक्षा है वहाँ तक आप मत लेके जाओ। इस लाइफ को पूरा करके आप परमात्मा के पास आ जाओ। ठीक है, बट जिसने परमात्मा को समर्पित कर दिया और वो चला गया, तो उसका इंडिकेशन तो आपको मिल सकता है या वो बता सकते हैं कि हाँ ये मेरे धाम में पहुंच गए हैं। लेकिन इतने लोग हैं, मैं कितनों का बैठे बैठे चेक करूंगा? आपका मैं एक आध का ही बता दीजिए सर। मैं आपका शुरू करूंगा, बाकी लोग भी अपना एक एक लेके आएंगे। मैं यहाँ पे अपना पर्सनली नहीं, मैं बोल रही हूँ कोई भी XYZ जो इस बीच में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं
और उन्होंने इस बीच में जितने भी लोग मृत्यु को पाप प्राप्त हुए हैं उनमें से ज्यादातर परमात्मा के पास जा रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं भी जा सकते हैं? कुछ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो लोगों ने परमात्मा को चुना नहीं है, मरने के बाद भी वो लोग चुन नहीं रहे। अच्छा, ये भी होता है कि... एक परसेंटेज है वो। अच्छा, लेकिन ज्यादातर अभी यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, बाद में यहाँ पे खाली एलियंस रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे। ओके। एक और चीज़ है सर, वैसे उसका आधा जवाब तो मुझे मिला है, लेकिन थोड़ा सा और, कि जब हम वॉक करते हैं, अकेले रहते हैं, तो हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ चैंटिंग चलती है। अगर जैसे हम गुरु के द्वारा फॉलो करते हैं गुरु को, तो पहले तो ये होता था कि चैंटिंग या कुछ मंत्र कर लो ताकि मन इधर उधर ना भागे। अब ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, तो फिर क्या चलना चाहिए मन के अंदर जब हम बिल्कुल अकेले हों, और बिल्कुल दिमाग में क्या मैटर लेके वर्ल्डली मैटर्स को छोड़ के हम दिमाग को या मन को किस तरह से संतुलित करें और संयमित करें? अगर आपको लगता है मन संतुलित नहीं है तो वो आप परमात्मा को बोलो कि मेरा मन संतुलित नहीं है, बहुत थॉट्स हैं, ओवरवेल्म्ड बाय थॉट्स अंग्रेजी में बोलते हैं। या फिर उनको बोलो कि ये थॉट्स के कारण मेरे अंदर तनाव आ रहा है, तो वो तनाव को रिलीज करो। ठीक है। फिर ये थॉट्स के कारण मेरे अंदर डर आ रहा है, वो डर को रिलीज करो। ये तो सर ठीक है, रिलीज करने के लिए ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ उस चीज़ को। मैं ये कह रही हूँ कि जब हम बिल्कुल अल्टीमेटली थॉट्स होंगे। अच्छा, कोई भी इंसान जब तक आनंद को प्राप्त नहीं करता है तब तक थॉट्स होंगे। अच्छा, अब आनंद क्या होता है वो भी मैं बोल दूं। आम इंसान के पास ना शांति है ना आनंद है। हाँ जी। आम इंसान के पास क्या है? बेचैनी, हाँ जी, और डर और इच्छाएं। हाँ जी, ये तीन चीजें हैं जिसके कारण ऑन कंटिन्यूअस थॉट्स होते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहला स्टेज आता है मुक्ति। मुक्ति के टाइम पे जब उसका पहला ऊर्जा शरीर एक्टिवेट होता है तब उसके सब थॉट्स गिर जाते हैं। थॉट्स क्यों गिर जाते हैं? अब इस इंसान को कुछ चाहिए नहीं। अब जब कोई इंसान को कुछ चाहिए नहीं, वो तब खाली चुपचाप देखता रहता है। हाँ जी। उसको हम अमन की अवस्था कहते हैं। हाँ जी। अब आपका वो हुआ नहीं है तो आप अमन की अवस्था आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। मेरे अपने थॉट्स चलते रहते हैं क्योंकि मैं अमन की अवस्था में नहीं हूँ। तो जनरली क्योंकि मेरे अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, तब मैं बैठे बैठे दूसरों स्पिरिचुअल मास्टर्स की किताब पढ़ के देखता हूँ वो कैसे सोच रहा था, या फिलॉसफी की किताब देखता हूँ। और मेरा एक पास टाइम है नेटफ्लिक्स और ये सब, तो वो भी देखता रहता हूँ। तो इन चीज़ों से मैं टाइम पास करता रहता हूँ। मतलब हमारी लिमिटेशंस हैं मानवीय शरीर की, तो थॉट्स तो चलेंगे ही, मन बेचैन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मेरी हो गई काफ़ी सारी। यस। There's a lot about black magic and जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अराउंड होती हैं, उसके बारे में बहुत चीज़ें बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। कैन यू थ्रो लाइट ऑन दैट? ऑन ब्लैक मैजिक? यस, it is also said that if we go to a certain place, हम कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं लेके आते हैं वहाँ से। देखिए, जैसे वाइट मैजिक होता है, वाइट मैजिक क्या होता है, जितने हीलिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना वो वाइट मैजिक है। जैसे मान लीजिए रेकी हुआ, प्राणिक हुआ, और क्या क्या है, सो ये सब वाइट मैजिक है। वाइट मैजिक को आप टर्न कर दो, बेसिकली एक तरह से सिद्धि है ये, छोटी छोटी सिद्धियाँ। इन चीज़ों को अगर आप टर्न करते हो टू क्रिएट हार्म इन पीपल, टू कंट्रोल पीपल, तो वो हो गया ब्लैक मैजिक। तो सवाल ये है कि सिद्धियाँ किसके हाथ में है? एक अच्छे इंसान के हाथ में है तो वो उसको इस्तेमाल करता है दूसरों को हील करने के लिए। एक बुरे इंसान के हाथ में है, वो इस्तेमाल करता है दूसरों को कब्जा करने के लिए। तो ब्लैक मैजिक दरअसल एक कब्जा करने का एक जरिया है, जहाँ पे न सिर्फ उसको हम उसके विचारों को हम कब्जा करते हैं,
बल्कि उनके ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसके कारण उनका बिजनेस भी ठप पड़ सकता है, बीमारियां भी आ सकती है, रिश्ते भी टूट सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ब्लैक मैजिक के अंदर होता हुआ देखा गया है। तो ये तो राजा की मर्जी से ये सब हो रहा है। राजा चाहता है कि यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत हो। जितने वाइट मैजिक नहीं है उससे करीबन 100 गुना ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, और ये राजा की मर्जी है कि ये होना चाहिए। So how can we protect ourselves? मुश्किल ये है कि परमात्मा भी प्रोटेक्शन नहीं देते। परमात्मा कहते हैं ये राजा की दुनिया में अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूं तो मैं राजा के अगेंस्ट में जाऊंगा, और वो राजा के अगेंस्ट में जाते नहीं है। तो वो कहते हैं तुम्हें गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद यानी मार खाने के बाद आके मेरे से बोलो कि मेरा अभी सर में दुख रहा है, बदन में दुख रहा है, मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, तो परमात्मा आपको थोड़ा सा सुकून देंगे, थोड़ा सा राहत देंगे। So we can ask for grace. वी कैन आस्क फॉर ग्रेस, और इतना बोल सकते हैं कि इतने ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, आप देख लेना अगर आप कुछ करना चाहो तो। और ये जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं आजकल, जैसे रेकी हो गया, प्राणिक हो गया, इज इट ओके कि हम ये हाँ, करें? परमात्मा ना बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो राजा के साथ जुड़ोगे। ओके। तो जितने भी है रेकी, प्राणिक, थीटा, एक्सेस और क्या क्या आजकल जो भी है, इन शॉर्ट देयर आर मेनी न्यू थिंग्स दैट हैव कम इन, ये सब राजा के मन से निकले हुए सब मोडालिटीज़ हैं। तो वो आपको राजा के साथ वापस कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार लोग आके बोलते हैं ये हमारा रोजी रोटी है, फिर परमात्मा बोलते हैं ठीक है फिर चालू रखो। So if we want like grace for someone, can we ask grace for someone else? परमात्मा ना बोलते हैं, बोलते हैं उसको मांगने बोलो। Okay. So तो what आप is एक हीलिंग कार्ड उनको दे के बोल सकते हो, एक बार अपनी तकलीफ इनसे बोल के देखो ना, okay. 1 महीने के लिए। Okay. And why are we here? Here means in this hall, No, in this world. in this world, to create food for the king. So what is purpose of this? Life? Yes. Purpose of life is to create food for the king. Okay. लेकिन धर्म बोलता है पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और अगर आप यूरोप अमेरिका में जाओगे और या दूसरे भी चीज़ों में जाओगे जिसको अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गो टू हेवन। सो दोनों के पर्पस अलग है। Thank you so much. थैंक यू। नमस्कार। वेस्टर्न फिलोसफी में कहा जाता है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड यू आर द प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। यू सेइंग कि इट इज नॉट ट्रू। जी। एंड लाइक देन हाउ डू वी मोटिवेट आवरसेल्फ, पुश योरसेल्फ टू अचीव थिंग्स? बिकॉज रोजी रोटी भी जरूरी है, सब कुछ अच्छा, पैसा भी जरूरी है, सब जरूरी है। Live as if you are the master of your life, you are the architect of your life, as if, okay? Yet know that in the end, the results are created by something else or someone else. But in the beginning, live as if you can do everything and you are the master of your life. We should feel in that way only. और उसमें वो मुझे अपनी वो लक्ष्य में प्राप्त कर सकता हूँ, लक्ष्य पर प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब जैसे कर्म तो देखिए, कर्म तो कृष्ण भगवान पे कहते हैं कि कर्म तो आपके हाथ में है और कर्म अपनी करने है, तो उसका फल मेरे पास छोड़ दो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ें मैंने कहा, लेकिन थोड़ा सा अलग शब्दों में मैंने कहा, बट बात एक ही है। हिंदी में पूछती हूँ। अच्छा ठीक है। मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है सर कि ये कहानी की जब आप शुरुआत बता रहे हैं तो उसमें परमात्मा ने ही मनुष्य का संरचना किया इन टर्म्स ऑफ द आइडिया ऑफ ह्यूमन। तो फिर सफरिंग के लिए हम एट्रीब्यूट किंग को क्यों करें? क्योंकि फंडा तो उन्हीं से आया कि यू हैव टू
the principle came from him कि grime of the human being is a food for a king. हाँ, आपकी सवाल मैं समझ रहा हूँ कि दरअसल ये खेल तो परमात्मा ने शुरू किया और हमारे सफरिंग का कारण परमात्मा ही है। अगर वो ऐसा ना बोलते राजा को तो इंसान सफर ही नहीं होते। पहली बात तो ये है कि ये सही है, अगर ये ग्राइम का खेल ना होता तो इंसान भी नहीं होते, ठीक है, हम भी नहीं होते। अब क्योंकि उनकी मर्जी से ये पूरा खेल शुरू हुआ, अब ये जो खेल खत्म हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली खेल क्या हुआ था, उनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए। अब वो बच्चे बोल रहे हैं मुझे आपके पास आना है। तो जब वो आए अपने बच्चों को लेने के लिए और उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया जिसके अंदर से बच्चे वापस जा सकते हैं, उन्होंने कहा इन इंसानों को मेरे कारण उनको आज दुख और दर्द है, तो मैं फिर इनको एक मौका देता हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ो, जिस हद तक मेरे से मुमकिन होगा मैं तुम्हारे दुख और दर्द को कम करूँगा। इसलिए वो जुड़े हैं इंसानों के साथ, वरना उनको इंसानों में उतना कोई इंटरेस्ट है नहीं। सर लेकिन होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की शुरुआत के कारण ही इंसान यहाँ पर है जिसको इतनी सफरिंग हो रही है। अब फंडामेंटली अगर देखा जाए तो अगर हम ही ने किसी सफरिंग को जन्म दिया है तो हमें उसे ओन अप तो करना पड़ेगा टू एंड इट। दैट इज व्हाई ही हैज कम टू द ह्यूमंस। हाँ, दैट आई एग्री सर। सर सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ओवरऑल सफरिंग ह्यूमन बीइंग की बढ़ी है, तो पहला रीज़न कि क्यों बढ़ी है, क्योंकि क्या क्वांटम ऑफ फूड जो चाहिए किंग को वो क्यों बढ़ा है। दूसरा कि हमारे जो प्रीकर्सर्स हैं जैसे निएंडरथैल और जो भी हमारा इवोल्यूशन जर्नी रहा है, उन लोग का दिमाग उतना इवॉल्व नहीं था तो वो सफरिंग कम थी। तो अगर किंग को यही गेम खेलना था तो वो सीधे ह्यूमन बीइंग को इवॉल्व फॉर्म में क्रिएट करता, वो इतना इवोल्यूशन क्रिएट करने की ज़रूरत क्या थी फिर। इंसान जो है वो इवोल्यूशन के अंदर क्रिएट नहीं हुआ, इंसान पहले से इंसान ही था, जिसको डार्विन थ्योरी कहते हैं। डार्विन थ्योरी को रेफर कर रही हूँ। तो डार्विन थ्योरी के अंदर से इंसान नहीं बना है, इंसान शुरू से इंसान ही था। ये फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन का जो दिखाते हैं डार्विन स्केल के अंदर, दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू गॉड। और गॉड कह रहे हैं कि इंसान की शुरुआत तो मैंने किया है, तो तुम इवोल्यूशन कहाँ से ला रहे हो। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड योर एनर्जी बॉडी, और तुम कह रहे हो कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन तक आया, और राजा को तो पहले से ही खाना खाना पड़ रहा है। तो इंसान तो शुरू से है, सृष्टि की शुरू से ही इंसान है, तो ऐसा नहीं। और सर क्वांटम ऑफ सफरिंग क्यों बढ़ी है फिर? क्वांटम ऑफ सफरिंग इसलिए बढ़ा है क्योंकि जब राजा को पता चला कि अब परमात्मा आने वाले हैं, क्योंकि 600 साल पहले कबीर आए और कबीर ने कोशिश किया लेकिन ज़्यादा उस वक्त बात बनी नहीं। 600 साल बाद मेरे जरिए परमात्मा डायरेक्ट आए। तो जब राजा को पता चला कि अब परमात्मा आ रहे हैं, उसने क्वांटम ऑफ सफरिंग को इस हद तक बढ़ा दिया कि इंसान को इतना लाचार और बेबस बना दिया, कभी वो राजा के पास जाने का, परमात्मा के पास जाने के लिए सोचेंगे भी नहीं। उनकी सोचने की क्षमता को पूरी तरह बिगाड़ दिया। यही कारण है कि आज सफरिंग इतना ज़्यादा है। अगर परमात्मा यहाँ नहीं आए होते, इंसान के अंदर इतना सफरिंग नहीं होता। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है कि my thought like हाँ सर याद आ गया। ओके सर जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम द अर्लियर कंडीशनिंग्स दैट वी ऑल हैव। ओके, तो ऑब्वियसली स्केप्टिसिज्म होना बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है यहाँ पे। तो आप अपनी तरफ से अगर मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या प्रस्तुत किया जा सकता है कि इसमें बिलीव बढ़े, लाइक जैसे हम साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप इस कॉग्निजेंस के थ्रू इस चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको कोई ऑब्जर्व करे और दैट गिव सम काइंड ऑफ इंडिकेशंस कि ये सोर्स जो है वो जेन्युइन है, मतलब आपको ऑब्जर्व करना इन दैट। आई अंडरस्टैंड। कई लोगों ने मुझे पूछा है कि आप कुछ एविडेंस क्यों नहीं देते हो, और नॉर्मली इन चीज़ों के अंदर अगर देखा जाए एविडेंस इज ऑलवेज अबाउट मिरेकल्स। सर दैट्स व्हाई वेयर आई एम ट्राइंग टू डिफर। मैं मिरेकल की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं बात कर रही हूँ कि जब आप इस प्रोसेस में हैं वेयर इन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ परमात्मा, उस प्रोसेस में अगर मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो क्या मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपसे उस समय पूछूं जो जिनके उत्तर के थ्रू मैं ये इन्फर कर पाऊँ कि हाँ दिस इज कमिंग फ्रॉम
मतलब आई डेवलप अ फेथ। मैं आपसे हाँ, ओके, जैसे एक ऑब्जर्वर I understand what you are asking me is that if you want to test me in a way that you can have some faith, Right. and the thing is God will not allow that process to happen. I will always be a failure in that test. Your evidence will be your own experience when you talk with God for 30 days. यहाँ पे जो इतने सारे लोग बैठे हैं, ऑफ कोर्स नए लोगों को छोड़ के, ये लोग इसलिए बैठे हैं नॉट बिकॉज मैंने उनको कोई एविडेंस दिया, उनको अपना एविडेंस मिला विच अलाउड देम टू मेक ए चॉइस, नो मोर किंग, ओनली गॉड. तो अब क्या ये कर्ज जो है ड्रॉप होने वाला है? बिकॉज इफ मोस्ट ऑफ द सोल्स आर गोइंग अवे एंड ओनली और वैसे भी गॉड ने किंग को वो कर्ज में से 200 साल पहले मुक्त कर दिया था. God had taken that curse away. So why he is still continuing with that? Because he is very angry. Angry on the humans, angry on the souls. His anger is coming out. But on the other hand, Kal is here. You are saying that in most of these, gatherings are Kal is Oh, here. yeah. He wants to come back to God as well, and he had requested you. He doesn't want to come back to God. He wants to come back to God on his own conditions. लेकिन परमात्मा उनके conditions में राजी नहीं है. So it's different courts they are existing. आप फ्यूचर के बारे में स्पेकुलेट मत करो, मैं नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ आज के लिए जीता हूँ, आज के लिए परमात्मा का काम करता हूँ. उनका काम मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि उनका प्लान वो रिवील नहीं करते हैं. आज बोले कि ये शाह ऑडिटोरियम में जाके बात करो, मैं बात करके चला जाता हूँ. यहाँ देखता हूँ कितने लोग हैं, 300 लोग होंगे शायद अराउंड, आई एम जस्ट सेइंग. अब ये 300 लोग से मैं क्या 8 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड का है, उसमें क्या मैं डेंट ला रहा हूँ, क्या परिवर्तन ला रहा हूँ. तो ये सवाल मेरे भी ह्यूमन माइंड के अंदर आता है. लेकिन आई एम वेरी क्लियर, गॉड नोज व्हाट गॉड इज डूइंग. तो उनको करने दो ना जो वो कर रहा है, मुझे अपना काम करने दो. Sir, my second question is about the intervention. You are saying that God doesn't intervene, in the work being done by Kal. So when it is not being, intervention is not there, then why God is here? God is here in order to take the souls back home. That is the main reason God is here. Is he not intervening in the work of Kal? He is intervening not directly because now souls want to go back. That is why he is not intervening. Earlier the souls said, we want to go with the king. That's why he allowed them to go. Now souls want to come back, that's why he is coming here and doing everything to take them back. And in that he has said, because I made the humans for this game, after I free my children, I will also be with the humans if they want to be with me and give them some relief, some peace. Okay, thank you, sir. Thank you. सर हाँ, मेरे को आपसे ये पूछना था कि जैसे आप कह रहे कि फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती इंसान के पास, तो फिर आप कैसे बोल पा रहे हैं हम यहाँ पे कैसे बैठे हैं? क्योंकि किंग तो नहीं चाहता कि हम जाएं. किंग नहीं चाहता था, लेकिन आपके अंदर परमात्मा का एक अंश है ना, वो अंश आना चाहता था. मैंने कहा ना, एक शरीर आपका परमात्मा का है. और मैं जब से बुक पढ़ा ना मेरे अंदर बहुत बेचैनी रहती है, और मतलब ये लगता रहता है कि तेरा सत्यानाश होगा, सत्यानाश होगा. हाँ, वो डाल रहा है आपके अंदर. पहले नहीं रहती जिंदगी में, कभी नहीं हुई. मतलब कभी नहीं हुआ. बिल्कुल मरने को हो गया था, जब भी नहीं हुई थी, पर अब हो रहा है. मतलब दिल बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा. उस किताब को आप बोलो कि ये थॉट्स मेरे अंदर कोई डाल रहा है, आप देख लो. ठीक है. ठीक है. हेलो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे जब स्टोरी लाइन लिखी गई थी तो कर्मा तो था नहीं, क्योंकि वो लिख दी गई थी शुरू में, और उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे थे. तो कर्मा जनरेट कैसे होता गया, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे.
देखिए, लोग पूछते हैं कर्मा सही में है कि नहीं, तो मैं उनको कहता हूँ कर्मा है भी और नहीं भी। क्यों कहता हूँ ऐसा? एक कठपुतली तो कर्मा बना नहीं सकता है, फिर भी हमारे अंदर थॉट्स फीलिंग्स डाल के हमसे कई चीज़ें करवाए जाते हैं और उसमें से कर्म बनते हैं और वो कर्म के ऊपर हमारी कहानी लिखी जाती है। तो ये बड़ा अजीब लगता है कि एक बाजू कोई कर्मा है नहीं, क्योंकि कठपुतली कर्मा तो क्रिएट कर नहीं सकता है, और दूसरे बाजू हमें कुछ कर्मा हमारे माथे पे डाल दिया जाता है कि ये तुमने किया है तो तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा, और यही राजा का छल है। ओके सर? हाँ, किधर? इधर से। हाँ, यस सर, अभी जैसे असेंशन के इतने सारे थ्योरीज हैं कि 2030 तक ये हो जाएगा। किस चीज के? असेंशन के। असेंशन, हाँ। तो सर कि लाइट कोड्स आ रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, एंड इट विल एनर्जी बॉडी एक्टिवेशन होगा, अलग अलग बॉडीज में एक्टिवेशन होगा। तो वो कितने हद तक ट्रू है? और अभी जितना मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया एलियंस के थ्रू जो कांटेक्ट हुआ, तो क्या वो भी एक अलग मैट्रिक्स का क्रिएशन है, या मैं असली में उसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एंड वेदर दे आर रियली हेल्पिंग इन माई असेंशन? अगर कोई असेंशन प्रोसेस है भी इस दुनिया में? जब तक आप डायमेंशंस नहीं जानोगे अच्छी तरह, तब तक असेंशन मुमकिन नहीं है। डायमेंशंस के अंदर इस वक्त आप तीसरे आयाम में हो, थर्ड डायमेंशन में हो। फोर्थ डायमेंशन क्या है? जो आप सपने देखते हो, लेकिन सपने आप वहाँ फिजिकल बॉडी को ले नहीं जा सकते। तो अगर आप अगले डायमेंशन में आपके फिजिकल बॉडी को ले नहीं जा सकते, तो आपका असेंशन होगा कैसे? तो जो लोग इन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त आपका कार्बन बॉडी है, और जब आपका असेंशन होगा वो सिलिकॉन बॉडी के अंदर असेंशन होगा, लेकिन सिलिकॉन बॉडी भी वहाँ जा नहीं सकता है। तो पूरा असेंशन का जितनी भी थ्योरीज है वो सब गलत है। डायमेंशनल असेंशन नहीं होगा। एट द मोस्ट जो हो सकता है कि कोई स्पेसक्राफ्ट आके आपको उठा के लेके जाए, लेकिन वो भी नहीं होने वाला है। एट द मोस्ट जो थियोरिटिकली पॉसिबल है, एक स्पेसक्राफ्ट आके आपको लेके जाएगा। वो कुछ इंडिविजुअल केसेस में हो रहा है, उसको कहते हैं एब्डक्शंस। पूरे इंसान को उठा के ले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाल देते हैं। दोज थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन एन मास लोगों को ले जाने के लिए कोई नहीं आएगा। कहाँ लेके जाएगा और किस लिए लेके जाएगा? So don't worry about it. But if you are having fun reading all these things, continue. Okay sir, one more thing. जैसे मैं खुद मेडिटेट करती हूँ, अगर मैं इंटेंशन डाल रही हूँ कि मैं सीधा गॉड से कनेक्ट हो रही हूँ, तो क्या वहाँ पर भी मेरा इंटेंशन वर्क नहीं करेगा? गॉड मुझसे उस जरिए कनेक्ट नहीं होंगे? यस, गॉड आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, राजा आपके साथ कनेक्ट होंगे। अगर आप गॉड के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो इसके जरिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो सर अगर थॉटलेस स्टेट में जाना है तो उसमें भी मेडिटेशन एक्चुअल ग्राउंड में मुझे मतलब हेल्प नहीं कर रहा है? आपको थॉटलेस स्टेट में जाना है, दैट इज़ योर चॉइस। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है थॉटलेस स्टेट में जाना। अगर आप जा पाते हो तो ज़रूर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना मत सोचना कि मैं थॉटलेस स्टेट में मैं गॉड के साथ बेटर कनेक्ट हो सकता हूँ। यू विल ओनली बी कनेक्टेड विद द स्पिरिट and through the spirit with the king. इतना ही मैं समझ आपको दे रहा हूँ। Okay sir, thank you. Thank you. Sir, just one question. You had indicated to take card, put it in the mobile back cover, right? ये जो healing card है आपकी। हाँ. Now the only problem is when I go to the washroom, I typically you say that. No, you can at that time you can take. So no issue. अगर पीछे मोबाइल कवर में रख दिया and then no issue. वॉशरूम में जाओ no तो issue. कोई इशू नहीं है, right? ना. Just don't use the card in the washroom, बस इतना। राजा के पास कितने सोल है जिसको लेके वो क्रिएशन अभी तक चला रखा है, और कितने सोल परमात्मा के पास है? नंबर का मालूम नहीं, इतना बोल सकता हूँ, ये 8 बिलियन जो इंसान अभी है ना, ये 8 बिलियन से कई गुना ज्यादा सोल्स है। इतना खाली मैं बोल देता हूँ। भारत का पॉपुलेशन 20 साल पहले 100 करोड़ था, अब 150 करोड़ हो गया। तो नहीं, अभी तो आप 50 करोड़ आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन गिनो, भारत छोड़ दो, ठीक है?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी बाहर एक फोटोग्राफ लगी हुई है, राइट? आपकी और आपकी, तो बहुत लोग वहाँ से निकल रहे होंगे गाड़ी में या स्कूटर पे या समथिंग। वो जब ये फ़ोटो देखेंगे उन पे भी क्या कोई इफेक्ट होगा? जी, हम फोटो इसलिए लगाते हैं और जितना हो सके थोड़ा बड़ा करके लगाते हैं कि लोगों की अगर एक नज़र उन फोटो के ऊपर पड़ जाए, क्या लिखा है वो ना भी पढ़े एक पल के लिए, तो ये उनका आखिरी लाइफ हो जाता है। सर, इसी के साथ ना मुझे थोड़ा कॉन्स्पिरेसी जैसा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा तो मैं अपने घर में बुक है, कार्ड्स हैं, मैं बड़ा बड़ा करके लगा देती हूँ कि जो आ रहा है वो देखे, और मेरी कहीं ना कहीं एक विश है कि मेरी बेटी भी देखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वो बहुत कंस्पायर कर रही हूँ कि किसी तरीके से, ऐसे तो वो मानेगी नहीं, तो शायद इसी तरीके से वो मान जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो भी करता हूं ना परमात्मा की मर्जी से करता हूं। अगर वो बोले लगाओ तो मैं लगाता हूं, लेकिन आप जो चाहते हो वो दरअसल आपकी मर्जी से चाहते हो, वो मत करना। उससे जो कोई देखेगा भी तो उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। जब वो बोले तभी करना। हाँ, जहाँ तक आपके बेटी का सवाल है, एक बार आपके बेटी को ये एक किताब दे दो, बोलो एक पेज पढ़ के अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो मुझे वापस दे देना। तो उन्होंने देख लिया, आगे वो उनकी आत्मा और ये पूरा परमात्मा ये सब मिलके तय करेंगे इनका जर्नी क्या होगा। सो डोंट ट्राई टू ओवर एंथुजियास्टिक, प्रोएक्टिव होने की कोशिश मत कीजिए। सर, दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि इतने सारे इमोशंस हैं, जेलसी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, और हर रोज़ बहुत मतलब घंटे में कई बार सारे इमोशंस आ जाते हैं, स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हो। तो फिर ऐसा लगता है कि कितना भी रिलीज़ करो, शाम को वही एंगर और फ्रस्ट्रेशन के साथ वापस आते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितना रिलीज़ करना है अभी? हाँ, क्योंकि रिलीजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है। उसमें है क्या, मेरे सब नकारात्मक विचार, आपकी परमात्मा आपकी कृपा बनी रहे। सो इतना ही तो बोलना है, बोल के गो अहेड। और ये रिलीफ आपको एक पल के लिए मिलेगा, थोड़े देर के लिए मिलेगा, फिर से वो आएंगे। देन यू कीप ऑन सेइंग। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि जब तक हम हैं यहाँ पर, हम काम करते रहेंगे कुछ ना कुछ, बिकॉज ये एक तरीका है, पैसे कमाने हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है एंड ऑल दैट, राइट? और ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ सकते हो। पर मैं ऑफ लेट ऐसा महसूस कर रही हूँ, जितना मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ या सुन रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है बार बार कि मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दो अकेला। और उसमें फिर डर बनता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो हैं। सो ये दोनों चीज़ें तंग करती हैं बहुत ज़्यादा। आप अगर इसके बारे में कुछ बता सकें तो। पहली बात आपको मैं इतना बोलूँगा कि देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों से हम मुंह मोड़ नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते। जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है जब तक आखिरी सांस नहीं आता है। तो कभी भी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए। इतना होगा, पहले उन जिम्मेदारियों को करने के लिए आपके अंदर से एक प्रोत्साहन आता था, मोटिवेशन आता था। अब मोटिवेशन नहीं आएगा, उसको आप एज ए कमिटमेंट कीजिए, एज ए चॉइस कीजिए। जब मैं परमात्मा का काम कर रहा था, मुझे उस काम के लिए थोड़ा भी प्रोत्साहन नहीं मिला था, क्योंकि मैंने परमात्मा को हर वक्त एक शंका के दायरे के अंदर रखा था कई सालों तक। मैं उस काम को सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि मैंने अपने आप से कहा कि मैंने चॉइस किया है परमात्मा के साथ काम करना, और मैं ये काम को करता रहूँगा। सिर्फ अपनी ज़ुबान की कीमत के लिए मैं ये काम करता रहा, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है या ये करने में मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। 90% परमात्मा के साथ जो मैं काम करता हूँ, उसके लिए मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को यही कहता हूँ, वो जो सोच रहे हैं वो मैं सोच नहीं सकता हूँ,
वो जो देख रहे हैं उनका दायरा वो मेरा दायरा नहीं है, इसीलिए वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, मेरा उनके साथ सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, उनके इंस्ट्रक्शंस का मैं पालन करूँगा। इस तरह मैं उनके साथ काम करता हूँ और इसी तरह आप अपने परिवार के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। जी बोलिए बोलिए। This is just a follow up to her first हाँ, follow up question to yes। कि when you said ना कि just आपकी फोटो देखकर फिर जन्म नहीं, like they won't come back to this cycle. So how is this interaction so powerful कि you're able to achieve something like that? How is the इतने सालों के interaction? हमारे जो कर्म जुड़ रहे हैं उसका next कोई conclusion होना चाहिए, right? But then just because I saw a photo doesn't mean कि मेरा जन्म नहीं होगा. How is this so? हाँ, क्योंकि वो परमात्मा की विल है, वो परमात्मा का मर्जी है, इसलिए। So even if कोई साइकिल से जा रहा है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं, he doesn't even know who you are. Yes. So even then उसका फिर भी ये हो जाएगा क्योंकि परमात्मा ने बोला है। See when you say stuff like this, like वो थोड़ा like she said ना conspiracy theory, I can't believe these things. ना, बिलीव करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा, मैंने सालों तक परमात्मा को बिलीव नहीं किया, सालों तक। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर द ह्यूमंस, क्योंकि वो जानते हैं हर कोई उनको सुनने नहीं आएगा, हर कोई उनको स्वीकार नहीं करेगा, हर कोई उनको उनके मंत्रों को नहीं करेगा। ये उन्होंने एक जरिया बनाया इंसान को मुक्त करने के लिए। Okay, it's not 100%. But you don't have to agree with it. मेरे किताब के अंदर एक डिस्क्लेमर है, do not believe. सर मेरा एक क्वेश्चन है। One second. कहाँ है? I just say हम दोनों मानव ये पुस्तक में दी गई किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप 30 दिनों तक इस पुस्तक में दिए गए निर्देशनों को परखिए। तो ये हम बार बार कहते हैं, हम पर विश्वास मत करो, पूरे अविश्वास के दायरे में हमें रखो, लेकिन अपनी तकलीफ को इसके साथ आप शेयर करो और फिर 1 महीने के बाद आप डिसाइड करो क्या सही में आपके लिए कुछ परमात्मा ने किया है, नहीं किया है, तो आप इस बुक को ड्रॉप कर दो। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। राइट साइड पे। राइट, ओके। हाँ, ये भी एक कंटिन्यूएशन ही है। अगर आप कहते हो कि मतलब ये फोटो देख के यू विल नॉट कम बैक अगेन, तो हम ये सब की होर्डिंग्स पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि गॉड ने अभी तक बोला नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ना, उनकी मर्जी के बगैर आप करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट इज वाई। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बुक में कैलाश का मेंशन है, तो सिग्निफिकेंस क्या है कैलाश की और 4 धाम शक्तिपीठ? मतलब मैं बहुत ज़्यादा जगह नहीं गई, बट कुछ कुछ जगह की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं, अलग होती हैं बाकी जगहों से। ये शायद मैंने शिव के चैप्टर में लिखा हुआ था, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, कि आपने लिखा था कि परमात्मा ने कैलाश क्रिएट किया था और नहीं, वर्ड्स क्रिएट करे थे ना। मानसरोवर क्रिएट किया था, वो उनके किंग उनके डोमेन में किया था। सो उसके बारे में आप क्या, ये हम जो मानसरोवर का जानते हैं वो परमात्मा ने नहीं बनाया। तो ये सब क्रिएट राजा ने किया है? ये सब राजा ने किया। दरअसल राजा का जो क्रिएशन है ना, वो जो कुछ उसने वहाँ देखा परमात्मा के घर में, उसी को आके वो कॉपी पेस्ट करने लगा। तो आपको गॉड ने बताया कि परमात्मा का घर कैसा दिखता है? ना, वो कहते हैं कि तुम जो मानव हो तुम तो वहाँ जाओगे नहीं, तो ना मैं तुम्हें मेरे बारे में यानी परमात्मा के बारे में बोलूँगा, ना मेरे घर के बारे में बोलूँगा। तुम वैसे भी मरने के बाद तुम्हारा शरीर जला दिया जाएगा, तो तुम्हें बोल के क्या फ़ायदा। वो गॉसिप नहीं करते। और जो जैसे मुस्लिम्स में बॉडी को दफनाया जाता है और हिंदू धर्म में जलाया जाता है, तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस? ना, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कैसे भी कर लो, कुछ भी करो, आप नहीं रहोगे, मृत्यु के बाद आप नहीं रहोगे। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने अभी बोला था कि जो हीलिंग की टेक्निक्स हैं कि गॉड मना करते हैं वो यूज़ करने से, लाइक प्राणिक हीलिंग वगैरह,
तो बट आपने ये भी बोला कि अगर पैसे कमा रहे हो तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम माया में फंस रहे हैं फिर से वो सारी सवाल ये नहीं कि आप माया में फंस रहे हो कि नहीं, सवाल ये है कि कम से कम आप आपका घर तो चला रहे हो उस पैसे से, तो परमात्मा क्यों उसके बीच में आए? वो सिर्फ इतना कहते हैं फिर मेरे साथ, मेरे को मत चुनना, फिर आप राजा के साथ रहना, इतना ही वो बोलते हैं। और वो कुछ बोलते हैं लाइक गुरुद्वारे मंदिर वगैरह जाने के लिए क्या बोलते हैं परमात्मा? ना बोलते हैं। तो फिर सर एक तरीके से आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स या रील्स देख रहे हो और अगर कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए मंदिर जा रहा है जस्ट लाइक दैट, कुछ मांग नहीं रहा बट वो सिर्फ जा रहा है, तो उसमें और नेटफ्लिक्स देखने में क्या डिफरेंस है? उनकी मर्जी का डिफरेंस है। मैंने आपको कहा 90% उनकी बातों को मैं सहमत नहीं हूँ, कहा तो था सर ना। हमसे कैसे एक्सपेक्टेशन है कि हम कैसे सहमत हो जाएं इतनी जल्दी? मत हो, इसीलिए तो कोई परमात्मा के पास नहीं आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी बहुत फेमस हो रही है कि अपने पिछले बर्थ वगैरह का पता लगाओ, तो उस पे क्या कहते हैं गॉड? परमात्मा कहते हैं कोई जरूरत नहीं है उसका। वहां आप जाके करोगे क्या? या तो आप बहुत महान कुछ थे या बहुत ही ऑर्डिनरी कुछ थे, या तो आप बहुत अमीर थे या बहुत गरीब थे, या तो आप बहुत सुंदर थे या बहुत कुरूप थे, ये सब लेके क्या करोगे आप जान के? सर एल रॉड को कैसे यूज करें? लाइक आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग वन, तो मैं उसको बेस्ट यूज कैसे करूं? आप गूगल में देख लो हाउ टू यूज ए डाउजिंग रॉड, इतने वीडियोस पड़े हैं, they will teach you how to use it. Thank you so much. Thank you. नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते भगवती माँ। मैंने ये बुक अपने दोस्त को भिजवाई थी न्यूजीलैंड में, और वहाँ से उसका एक लंबा चौड़ा क्वेश्चंस आए हैं। तो लंबा चौड़ा तो नहीं, लेकिन क्योंकि I have to now end. I am coming. एक क्वेश्चन है। The most important one ask me. ओके ठीक है। तो वो ये पूछता है कि ये जो आपसे बात कर रहे हैं जिनको हम परमात्मा जानते हैं, ये भी हो सकता है कि दिस इज एन एंटिटी दैट कुड बी लाइक अ लोअर बीइंग एंड हु इज काइंड ऑफ मास्करेडिंग एज द अल्टीमेट रियलिटी। सही बोल रहा है वो। ना इट कैन बी बोला ना उसने। हाँ। उसने ये नहीं बोला इट इज। हाँ, कुड बी। इट कुड बी एंड दैट इज करेक्ट। और उसने आगे ये लिखा है कि देयर आर मेनी प्रूफ्स that show such beings deceive seekers, exploiting their vulnerabilities to bind them in soul contracts, to later enslave them or use them for their own purposes. या वो भी सही लिखा है कि ये जो बुक हमने जो आपकी बुक है, ये हमारे एशियन स्क्रिप्चर से थोड़ी सी मिसअलाइन है, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। थोड़ी सी नहीं, बहुत मिसअलाइंड है। ओके। और आगे वो लिखता है कि कॉन्क्रीट एविडेंस कन्फर्म्स दैट द हिस्टोरिकल एक्सिस्टेंस ऑफ रामा, कृष्णा एंड देयर आर अवतार्स ऑफ विष्णु विच आर डॉक्यूमेंटेड इन द टेक्स्ट। सिमिलरली स्क्रिप्चर्स ने प्रोफेसाइज किया है कि काल्की का जन्म होगा। जी, किया है। तो ऐसे इसके बारे में परमात्मा क्या बोलते हैं? परमात्मा को कल्की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे राजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे कल्की में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. So in continuation to her question, when she asked that how the Supreme God's home look like, so sir, you said that souls wants to go back home. So where they are going actually? What is the home? Home is the home of God. Supreme God. Yes. Okay. Sir, another question. Sir, how many more years life is on the earth left? For you? For me also, for everyone, if you can tell. For me, okay? I don't know. For everyone? I don't know. Okay. God never answers future-oriented questions. Okay. And sir, is there any, जैसे आपने बोला 21 ब्रह्मांड मिले या 21 ब्रह्मांड हैं, अलग गैलेक्सीज हैं, अलग हैं, तो सर वहाँ पे भी कुछ ऐसे एक अर्थ है या ऐसे कुछ क्रिएशन हुई है अभी कोई और कि यही है एक बस? ना, क्रिएशन तो हर जगह हुआ है, सब जगह चल रहा है साइमल्टेनियसली। सो वहाँ पे कौन है? ह्यूमंस हैं कि एलियंस? ह्यूमंस आर ओनली हियर।
only here. Humans are only So on here. the other planets, other constellation, other galaxy, God doesn't reveal. God only said humans सिर्फ यही है. One cluster of humans are here. Okay, so same thing is happening there also. King, Supreme God, things happening in the other galaxies. Supreme God नहीं है ना universe में. Only King is there. Okay, Supreme God is where? Supreme God has his own domain different from this universe. So Earth is ruled by King. Not Earth, the whole universe is ruled by King. Yes, Earth is also ruled by King. Okay, and the other galaxies? Is also ruled by King. You see, planet to solar system to galaxies, galaxies to universe. Now like this 21 universe. So this whole thing is within the domain of the King. Okay, and Supreme God is above that. Beyond that. So into some other space. Let's say beyond. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Hello. I have a question to you. So basically, I was studying about Chinese philosophy some time back, and there is a saying in Chinese philosophy, Wu Wei, where Wu Wei. Okay. You must have heard of it, most probably. Where they talk about effortless action. Basically, you don't put in too much effort in any karma or anything like that, but let the sansar, let whatever that's around your environment or atmosphere do the work for you. So is that somewhat related to the storyline that we are living? No, storyline actually makes it very difficult to live. Right. But all these philosophies are there where you must live with the minimum effort, you must live in a minimalistic way, you must live in the minimum consumption. So good things are being preached, but our stories make us do all the nonsense things. Right. Thank you. Thank you. सर मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लेमन की तरह. माइक हेलो. हाँ, आपको नजदीक रखना पड़ेगा. Am I audible now? हाँ. But again it has gone back. Almost to the lips. हाँ. सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. I have been following this book Your Mantra past 6 months almost now. लेकिन इतना सारा क्वेश्चंस इस हॉल में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू आवर ओन पर्सपेक्टिव कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है. गॉड इज़ अ सुप्रीम पावर. वो तो एक चुटकी में एक पलक झपकते ही सबको चेंज कर सकते हैं. तो वाई इज सो कॉम्प्लिकेशन? वी आर बैटलिंग इनसाइड बिटवीन आवर ब्रेन एंड थॉट प्रोसेस. तो ये सब कॉम्प्लिकेशन क्यों? वो तो एकदम से कर सकते हैं, अचानक से हमारा मन का सब चेंज करके और जैसा वो चाहते हैं कर सकते हैं. तो फिर ऐसा क्यों, हमको क्यों सफ़र करना पड़ रहा है और भी ज़्यादा? अब क्या ये डायलेमा है कि वेदर टू फॉलो? बिकॉज आप बोलते कि आपका मन करता है तो फॉलो करो, नहीं तो छोड़ दो. तो हम तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए. अब क्या करें अब हम? नहीं, आप राजा के पास तो वापस जा सकते हो ना. लेकिन वही वाली बात है ना, आपके पास आए टू फाइंड सम सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स. आप बोलते हो नहीं, उनको फॉलो करोगे तो ये होगा, मुझको फॉलो करोगे तो ये होगा. नहीं, मैंने ये कहा होना चाहिए ना कि आपका बात हमने माना, ठीक है, लेकिन गॉड इज अ सुप्रीम पावर, ही कैन चेंज. हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं. जब आप मेरे पास आए थे मैं शुरू से बोलता हूँ कि वो कुछ नहीं करेगा. सर ये कैसे हम, मतलब आप हमारे को बताइए ना, हमारे शू में आके हम क्या करें हम? अरे आपके शू में तो मैं भी हूँ. आपको क्या लगता है मेरे जूते अलग है? आपके जैसा ही है. लेकिन सर थोड़ा सा हमारे से ऊंचे लेवल पे है. ना ऊंचा नहीं है. मैं पूरा उनके साथ बातचीत करके इतना निष्कर्ष में आया हूँ वो कुछ नहीं करने वाले हैं. फिर मैं लोगों को कहता हूँ पहले से ही कुछ ट्राई करके देख लो 1 महीना. कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, कोई प्रॉमिस नहीं दे रहा हूँ, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ. आज तक एक भी इंसान को जो मिला है मैं लोगों को नहीं बोलता हूँ. क्यों नहीं बोलता हूँ? मुझे क्या मालूम आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मुझे तो कुछ मिला नहीं है. सर बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऑल्दो वैसे ही. मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, मेरे लिए पूरा क्लैरिटी है. यही खेल है. ये दो गॉड्स के बीच में खेल शुरू हुआ था, उसमें हम सैंडविच बने. ठीक है, और आज भी सैंडविच है. और ये इसकी कोई सुनता नहीं है, ना राजा सुनता है ना परमात्मा सुनता है. तो
वो अपने बेटे से वहीं क्यों नहीं अपना सॉल्यूशन ले लेते, मतलब हाँ वही, वो मैंने भी बोला था, लेकिन वो दोनों राजी नहीं हो रहे, तो क्या करें अभी। हेलो सर। हाँ हाँ आप बोलिए। यस। सो स्टार्ट विद द बेसिक। परमात्मा को पता था ज्योति निरंजन का एम अच्छा नहीं है, तो वाई एनर्जी बॉडी उसने ज्योति निरंजन को दिया टू फॉर्म ह्यूमंस? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे बच्चों को वापस लाने के लिए मुझे एक व्हीकल चाहिए। और बच्चे तो तभी उनके पास ही थे ना, बिफोर ह्यूमंस फॉर्म। हाँ लेकिन जब बाहर जा रहे थे तब दिया ना ये व्हीकल, ये एनर्जी बॉडी, पहले नहीं दिया था। जब अपने घर से वो निकाल रहे थे तब दिया उनको एनर्जी बॉडी। ह्यूमंस को निकाल रहे थे? नहीं, सोल्स को और राजा को। आप कहानी वो किताब में पढ़िए पूरा, फिर क्लियर हो जाएगा। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन कि जैसे ये प्रोसेस मेरा खत्म हुआ, कि ह्यूमंस का खत्म हुआ, परमात्मा के पास गए तो कहाँ इट विल गो एनर्जी ओनली परमात्मा के पास? हाँ, ये जो फिजिकल बॉडी मेरे से बात कर रहा है ये नहीं जाएगा। तो एनर्जी बॉडी वहां जाके करेगा क्या? ये मुझे भी नहीं मालूम। मतलब क्यों जाना है वहां पे एग्जैक्टली? क्योंकि एनर्जी बॉडी वहां से आया है तो इस वापस अपने घर नहीं जाएगा। जाके करेगा क्या वहां? वो मुझे नहीं मालूम। ओके। आई डोंट नो। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नो, इट्स वेरी सिंपल। नहीं मालूम, नहीं बोलने में क्या है, नहीं मालूम है बात। समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। वो बोलते तुम समझ के क्या करोगे, तुम जाते तो मैं तुम्हें समझाता, लेकिन तुम जाओगे नहीं तो फिर क्यों ये सवाल पूछते हो। फिर उसको गॉड बोलते हैं गॉसिप, और गॉसिप गॉड नहीं करते मेरे से। नहीं, अभी तो हम लोगों का जितने बैठे लास्ट बर्थ है ना, बोल रहे जी। हम लोग तो उधर ही जाने वाले। नॉट योर फिजिकल बॉडी। हाँ। और जो जाने वाला है इट नोज एंड एवरीथिंग। आपके एनर्जी बॉडी जानता है सब, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड नहीं जानता है। ओके। सो कॉन्शियस माइंड विल नेवर कम टू नो एवरीथिंग। सर एक थैंक यू। एक क्वेश्चन और पूछना था यहाँ से। जी। ये कह रहे हैं भाई, जैसे हमने फोटो देख लिया तो आत्मा तो मुक्त हो गई मरने के बाद, और अब दोबारा से हम शिफ्ट हो जाएं इधर अपने पूजा पद्धति में, तो उसका क्या डिफरेंस रहेगा इसमें? यानी वापस आप अपने पूजा वगैरह में गए तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी जाओगे। अच्छा जी। ये फिर भी आखिरी जीवन होगा। फिर भी आखिरी। तो लाइफ में वैसे आपके अनुभव में क्या फर्क रहता है, जैसे भाई परमात्मा के खेमे में या भाई राजा के खेमे में? तो थोड़ा सा आइडिया, जैसे बैठे हैं कई जो पूजा पद्धति से निकल नहीं पा रहे उससे, वो छोड़। ये आपको अनुभव करना पड़ेगा कि परमात्मा के साथ जिंदगी कैसा है, और राजा के साथ तो आप ऑलरेडी जानते हो कैसा है। वैसे मैंने तो देख लिया, वैसे जैसे मदर है, बहन है, ये पूछ रही हैं क्योंकि उनकी भक्ति भावना ज़्यादा है तो उनको छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जैसे कोई जोत है, कोई बत्ती है। हमारे जैसे गांव में कुल देवता हैं, हर घर में पूजा होती है। जैसे भाई कभी पितर अमावस्या को उनको छोड़ दे तो एक भय ये रहता है भाई कभी वो और भी ज़्यादा नेगेटिव। जब तक आपके अंदर से पूरी तरह एक समझ ना आए कि मैं किन को चुन रहा हूँ, उनको चुनना नहीं चाहिए। ठीक। फिर से कह रहा हूँ, जब तक आपके अंदर पूरी तरह समझ ना आए मैं किन को चुन रहा हूँ, तो उनको चुनना नहीं चाहिए। जब समझ आ जाए तभी आप चुनो। लेकिन 1 महीने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इनसे बात करो, करके अगर मुझे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। जैसे गॉड से हम अभी भावना मेरी जुड़ गई है गॉड से, परमात्मा से, तो परिवार में जैसे भाई हमारे पितर होते हैं, उनकी हम अमावस्या पे जोत लगाते हैं, तो वो उनको अवॉइड करना है अभी, या उसको थोड़ा सा बैलेंस? परमात्मा के साथ अगर आप रहना चाहते हो तो वो सब कुछ नहीं करने का। अगर राजा के साथ रहना चाहते हो तो वो सब कुछ करने का। और जैसे कई बार हम खाना देते हैं, भंडारा देते हैं, तो वो भावना जुड़ जाती है भाई अब अपने इष्ट को दे रहे हैं, तो ये परमात्मा को इष्ट मान के या उसको? परमात्मा को आप इष्ट नहीं मान सकते।
तो परमात्मा परमात्मा है। तो समाज में तो जैसे आपने एक वार्तालाप में कहा था, वही भगवती, विष्णु और शिव ने भी अपना खेमा चेंज कर लिया है। जी, उन्होंने कर लिया खेमा चेंज। तो अब ये जैसे 1 लाख 5 लाख जैसे प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है, तो वो लेकिन वो सब राजा ने फिर अपने दायरे के अंदर कर लिया है। फिर कर लिया। और वो जी वैसे तो हम तो वहाँ तो सवाल नहीं उठाते, वो तो कहते हैं भाई 4 पर्चे निकालते हैं 5 लाख आदमियों में, भाई इसका बीमारी ठीक होगी, और हम फिर वहाँ पर जो मना भी करते हैं तब भी इतनी भीड़। मान लीजिए कि आपको वो चीज़ें आजमाना हो जीवन में, तो आप वो आजमा लो। मैं तो जी बहुत जगह पे घूमा हूँ, मैं गोवर्धन पे मैं समझ गया आपकी बात। मैं किसी भी इंसान को नहीं कहता हूँ कि तुम्हें परमात्मा के पास जाना है, मैं उनसे इतना ही कहता हूँ एक बार खाली ये कहानी को सुन लो, उसके बाद जब आप जाओगे वो कहानी को यहाँ डाल के चले जाना, तो घर में मत ले जाना। वो जी हम दान करते हैं, कुछ पैसे हम देते हैं, जैसे भाई किसी ट्रस्ट में या किसी मंदिर में, तो उसका क्या? आपको दान देना है तो दान दो, लेकिन पुण्य मिलेगा ये मत सोचना। तो उसमें मंदिर में किसी में भी, या जैसे कोई अपना, अगर मंदिर में देते हो तो वो परमात्मा के अगेंस्ट में जाओगे। अगर आप मानो कोई गरीब बच्चे हैं या अपंग हैं, इन चीज़ों को देते हो तो वो परमात्मा को प्रॉब्लम नहीं है उससे। वैसे दान देने में जी ये तो निस्वार्थ तो किसी की नहीं होती, मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए, ना कल्याण नहीं होगा, कल्याण कुछ नहीं होगा। तो राजा के खेमे में तो हमें इसी रूप में दान देते हैं भाई कि हमारा भाई बच्चा नौकरी लग जाए, हमारे घर में सुख रहे, हमारे पितरों में शांति रहे। उसके नसीब में होगा तो नौकरी लगेगा, आपके दान से कुछ नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है कि मैं बुक कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाता हूँ, सो बीच बीच में ब्रेक्स लग जाते हैं, सो हाउ इज इट कि मैं ब्रेक्स के बाद अगेन स्टार्ट कर दूँ? यस, दैट्स ओके, परफेक्ट। So his question that whether we choose this king or supreme God, our soul is going back home. This is our last birth. So sir, so when we choose king and then our soul is going back home, then it is a with pain and suffering, or is it a smooth journey like supreme God है? जो वापस परमात्मा के पास जाएगा वहाँ तो कोई पेन एंड सफरिंग लेके नहीं जाएगा। So like he said, we can do prayers also. King की है वो आपने बोला yes you can do, and then still your soul is going to go home. Exactly. तो okay. आपको मैं बोला कि आपको रहना है राजा के साथ, रहो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आई एम जनरल। So we finish this session here. Thank you very much for coming. आप सब आए उसके लिए धन्यवाद।